अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं अरीद शाह का एक कंप्लीट नावल चाहूंगा मैं तुझे हरदम तू मेरी जिंदगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहूंगा मैं तुझे हरदम तू मेरी जिंदगी बाय अरीद शाह। क्या मैं अंदर आ जाऊं? इसकी खूबसूरत सेक्रेटरी ने दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी। आई मिस लैला, इसने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया था और लैला इसकी जुबान से अपना नाम सुनकर ही खुश हो गई थी। आज सुबह 10 बजे मिस्टर आहद के साथ आपकी मीटिंग है। वो सिर्फ आपको अपने नए एड में कास्ट करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो आपकी मॉम, मेरा मतलब है मिस तानिया, ने आपके साथ इनकी मीटिंग फिक्स कर दी है। जबकि अमेरिका में आपका घर भी कंप्लीट हो चुका है। इसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसने लैपटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा था। और सर ये फाइल मिस तानिया ने आपकी तरफ भिजवाई है। वो चाहती हैं कि आप ये स्क्रिप्ट पढ़कर ये फिल्म साइन करें। कहने को हादी हाशम के पास फिल्म इंडस्ट्री में बना बनाया हुआ बैकग्राउंड मौजूद था, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत और दिल से इसने 6 साल में अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया था। इसने फिल्मों में आने के लिए धक्के ना खाए थे और ना ही बहुत ज्यादा पापड़ बेले थे, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लाने के लिए इसकी माँ ने इसकी तरले किए थे, क्योंकि वो औरत इसे इसके बाप दादा से अलग करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये इन लोगों से कोई भी तल्लक कायम करे। लेकिन हादी अपने माँ बाप दोनों से बहुत मोहब्बत करता था। वो इन दोनों के साथ रहना चाहता था। हादी सिर्फ 6 माह का था जब इसके माँ बाप का तलाक हो गया था। तानी एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्टर थी और इसने अपनी मर्जी से आदिल हाशिम के साथ शादी की थी, लेकिन इसके घर के सरबराह यानी कि बाबा साहब ने इनकी फिल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से कबूल ना किया था। इनका कहना था कि फिल्म इंडस्ट्री गंदी जगह है और यहाँ गलत तरीके से अपना नाम कमाया जाता है, और वो फिल्म इंडस्ट्री से तलक रखने वाली किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे और ना ही अपने घर में किसी को इस गंदी जगह पर कदम रखने देंगे। हादी अभी चंद दिन कहा था, एक दिन बाबा जान को अटैक हुआ, जिसकी वजह से आदिल हाशिम घर वापस आ गए थे। बाबा साहब ने भी मोहब्बतों और परवरिश का वास्ता दे देकर तानिया को आदिल से निकाह तलाक दिलवा दी थी। इसके सिर्फ 2 ही बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा आदिल, जिनकी शादी पहले तानिया से हुई थी, इनमें से इनका एक ही बेटा था हादी, जबकि दूसरी शादी से इन्हें कोई औलाद ना हुई थी। हादी चंद माह का ही था जब उन्होंने तानिया पे केस करवा दिया, बल्कि लेकिन हादी के छोटे होने की वजह से इसे माँ के हवाले कर दिया गया था। आदिल को हादी से मिलने की इजाजत सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की थी। तानिया एक मसरूफ डायरेक्टर होने की वजह से हादी को ज्यादा वक्त न दे पाती थी, लेकिन आदिल जब एक हफ्ते में एक बार इसे अपने साथ लेकर आता तो सब इसे बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। हादी का दिल चाहता कि वो अपने दादा के घर ही रह जाए। आदिल की बीवी रशीदा एक बहुत अच्छी औरत थी, लेकिन अफसोस वो कभी मां नहीं बन सकी थी। इसलिए हादी जब भी लोगों से मिलने आता वो हादी को अपने बच्चे से कम ना समझती। हादी ने अम्मी कहकर पुकारता था, जबकि तानिया को वो मोम बुलाता था। तानिया को इन लोगों को का हादी के साथ इतना अटैच होना हरगिज पसंद नहीं था। इसलिए हादी 7 साल का ही था जब तानिया और हादी अमेरिका चले गए। इस बात पर भी बहुत बड़ा हंगामा मचा, लेकिन तानिया एक सेलिब्रिटी थी, इसने सब कुछ हैंडल कर लिया था। 15 साल की उम्र में हादी वापस पाकिस्तान आया और एक बार फिर से केस चल पड़ा। इस बार जब हादी से पूछा गया कि वो माँ बाप में किसके साथ रहना चाहते, तो इसका जवाब था वो दोनों के साथ रहेगा। इसके बयान के बिना पर हादी को एक हफ्ता माँ की तरफ और दूसरे हफ्ते बाप की तरफ दिया गया। बाबा सम के दूसरे बेटे बिलाल की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी होरेन, इससे छोटी बेटी हानिया, जबकि इसकी फुप्पो सकीना की एक बेटी और एक बेटा था। इस तरह हादी हाशिम खानदान का इकलौता वारिस बन गया। 15 साल की उम्र में जब हादी पहली बार अपने दादा के घर आया तो 6 साल की एक छोटी सी परी ने आई हेट यू कहकर इसका वेलकम किया था। मुंह के डिजाइन बनाते हुए हाथ में अपने साइज से बड़ा टेडी बियर पकड़े वो इसको आई हेट यू बोलती बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन जब आई हेट यू की वजह पूछी तो पता चला इस मासूम सी प्यारी सी डोल को आज पहली दफा डांटा गया था, और इसकी डांट की वजह ये थी कि हादी के लिए लाए गए कपड़ों पर हुरैन आपी की इंक गिरा दी थी, और इस मासूम को डोल को जिंदगी में पहली बार डांट पड़ गई थी। हादी की वजह से उसे पड़ने वाली डांट पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो इसके आते ही इसने अपने दुश्मन अव्वल को आई हेट यू कहकर वेलकम किया, जिसको हादी ने मुस्कुराते हुए कबूल कर लिया था। लेकिन चाची सीदा ने इसको कबूल करने के बजाय अच्छा खासा डांट दिया था, और तब शुरू हुई एक तरफा दुश्मनी। शुरू शुरू में इसकी बातों पर हंसने वाला कब इसकी मासूमियत पर फिदा हो गया ये हादी को खुद भी ना पता चला था। शुरू शुरू में हादी इसको बहुत ज्यादा तंग करने में मजा आता था, तो इसको तंग करने की गर्ज से ही हादी ने हानी का कमरा ले लिया था। जब इसने बाबा साहब को कहा कि इसको हानी वाला कमरा पसंद है तो इनको कोई एतराज ना था, क्योंकि हानी का कमरा सिर्फ नाम ही था। वो खुद अपने मामा पापा के रूम में सोती थी। लेकिन इस बात से हानी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि इसके कमरे में इसके बहुत सारे दोस्त यानी टेडिस रहते थे, जिनको बेघर कर दिया गया था। बस इसी गुस्से की वजह से हानी ने हादी को बैट उठाकर मारा था, जो हादी को लगा तो नहीं, लेकिन हानी के मुंह पर बाबा साहब के हाथ से थप्पड़ जरूर पड़ गया था। बस इसी के बाद हानी कि जब भी हादी से मुलाकात हुई इसके मुंह से यही 3 लफ्ज निकले थे, और हादी की मोहब्बत ये 3 लफ्ज सुनकर बढ़ती चली गई थी। हादी को एक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट ना था, लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर इसने ये फैसला किया था। तानिया हर हाल में हादी को हाशिम खानदान से दूर रखना चाहती थी, लेकिन अब ये नामुमकिन था, क्योंकि अब दिली वाबस्तगी के बारे में वो अपनी माँ से शेयर कर चुका था। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि हादी से 9 साल छोटी लड़की का हाथ हादी के हाथ में कभी नहीं थमाया जाएगा। इसीलिए वो इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। वो हादी को बिल्कुल फारग ना बैठने देती, कभी फिल्म तो कभी ड्रामा, कभी टीवी एड्स, जिसकी वजह से हादी अक्सर ही मुल्क से बाहर रहना पड़ता था। बाबा साहब पहले तो हादी की फिल्म इंडस्ट्री में होने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन ना जाने क्यों हादी के मामले में इनका दिल बहुत ज्यादा नरम था, इसलिए उन्होंने हादी को एक्टिंग करने की इजाजत दे दी।
मामा आपने अमेरिका में मेरे नाम से घर क्यों लिया है, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। नहीं हादी, तुमने कहा था अगर तुम्हारे दादा नहीं माने तो तुम मेरे साथ अमेरिका चलोगे, तो अब तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तानिया को इस पर गुस्सा आया था। मामा मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा, मैंने कहा था अगर बाबा साहब ने मेरी बात ना मानी तब मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, लेकिन आप तो पहले ही सारी तैयारियां कर रही हैं। आपको इतना यकीन कैसे है कि बाबा साहब मेरी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ हाशिम इतना भी बेवकूफ नहीं है जो 18 क्योंकि मैं जानती हूँ कि हाशिम इतना भी बेवकूफ नहीं है जो अपनी 18 साल पोती का रिश्ता अपने 27 साल पोते को दे दे। और तुम भी उम्मीद छोड़ दो, वो कभी भी तुम्हारी शादी अपनी पोती से नहीं करवाएंगे। बाबा साहब ने वक्त मांगा है सोचने के लिए, हो सकता है इनका फैसला हाँ हो। हादी ने माँ को समझाने की कोशिश की थी। हादी सोचो कि पुल बांधना बंद करो, शायद अगर तुम हुरैन का रिश्ता मांगते तो तुम्हारी शादी इसके साथ कर देते, लेकिन हानिया के साथ कभी भी नहीं। वो तुमसे उम्र में बहुत छोटी है, उसकी हरकतें देखी है तुमने, हर वक्त टेडी बेयर उठाकर कभी इधर घूमती है कभी इधर। वो ना सिर्फ छोटी है बल्कि इसका दिमाग भी छोटे बच्चे जैसा है, वो कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगी। तानिया हर हाल में हादी को अपने साथ अमेरिका लेकर जाना चाहती थी। वो ये जानती थी कि बाबा साईं हादी की ये बात किसी कीमत पर नहीं मानेंगे, लेकिन हादी के पाकिस्तान छोड़ने वाली धमकी ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। तानिया यही सोच सोचकर परेशान थी कि अगर बाबा साहब ने इसकी शादी के लिए मान गए तो वो कभी हादी को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएगी। अगर वो लोग शादी अगर वो लोग इस शादी के लिए मान गए तो वो हादी को कभी भी इनसे अलग नहीं कर पाएगी, और बाबा साहब हादी को हमेशा के लिए इससे छीन लेंगे। जबकि दूसरी तरफ हादी ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अगर बाबा साहब नहीं माने तो इसका क्या होगा। इसकी माँ कभी ये बात नहीं समझ सकती थी कि ये वो छोटी सी लड़की जो एक टेडी बेयर बाहों में भरकर इधर उधर घूमती थी वो इसकी जान थी, जिसके बगैर जीने के बारे में हादी ने कभी सोचा भी नहीं था। हादी अपनी माँ को ये बात कभी नहीं समझा सकता था कि वो लड़की इसके लिए कितनी जरूरी है। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो अपनी माँ को कैसे ये बात समझाए कि हादी ने जब से होश संभाला है वो इसीलिए अपने लिए सोचा है। कब हादी की जीने की वजह वो बन गई है हादी खुद भी नहीं जानता, जो जब भी इसके सामने आती है आई हेट यू बोलकर निकल जाती है। और हादी हर गुजरते लम्हे के साथ ही आई हेट यू आई लव यू में बदलने का इंतजार करता। हादी को यहाँ आए 1 महीना गुजर चुका था। इस बार वो कराची कुछ एड्स के सिलसिले में आया था। आने से पहले इसने बाबा साहब से हानि के बारे में बात की थी, और अब हर पल के साथ ये दुआ मांग रहा था कि जब वो वापस आए तो बाबा साहब हाँ कर दे। बाबा साहब ने अपनी सारी जायदाद के कागजात बनवाए थे ताकि वो सब कुछ इसके असली हकदार यानी कि हादी के नाम करवा दे। सब कुछ हादी के नाम करवाने का मतलब ये नहीं था कि वो अपनी पोतियों को कुछ भी नहीं दे रहे थे, इन्हें अपनी पोतियों का पूरा ख्याल था। लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी जो बात हादी करके गया है वो इसका मतलब क्या मतलब निकाले, क्योंकि हादी ने साफ लफ्जों में धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट होने वाला है। बाबा साहब को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि इनका पोता इनसे दूर जाए, और ये बात उन्होंने हादी के सामने कह दी। लेकिन इसके बाद जो हादी ने बात कही वो मानना भी इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनकी लाडली पोती हानी हादी के नाम से भी चीरती थी। अगर वो हुरैन को मांगता तो वो खुशी खुशी से दे देते, क्योंकि हुरैन एक समझदार बच्ची थी और हादी के साथ इसकी दोस्ती भी कमाल की थी। बाबा साहब तो ये समझते थे कि हुरैन हादी में इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ जो मामला सामने आया था वो तो कुछ और ही था। और अब जो भी था वो हादी को खुद से दूर नहीं जाने दे सकते थे, और ये वो जानते थे कि हानि के सामने हादी का नाम लेना भी क़यामत था। क्योंकि कुछ दिन पहले इन्हें उड़ती हुई यह खबर मिली थी कि जो ड्रोना टेडी बेयर हुरैन हानि को डराने के लिए लाई थी, इस गंदे से टेडी का नाम अब से हादी था। इतने अरसे से बाबा साहब जी लड़ाइयों को बहुत इंजॉय करते थे, अब यही लड़ाइयाँ इनके लिए सबसे बड़ा मसला बनकर सामने आई थी। ये बातें अलग थी कि ये लड़ाई सिर्फ एक तरफा थी। हानि अपने पास से ही बनाती थी, हादी से कभी हानि से लड़ाई नहीं की थी, बल्कि वो तो इसकी बातों से हमेशा हंसता आया था। और हानि हमेशा बाबा साहब से ये शिकायत करती थी कि हादी लड़ रहा है, लेकिन हादी खुद हानि को छेड़ता था। कभी फ्रिज में रखी इसकी चॉकलेट उठाकर खा लेता, कभी कभी तो इसकी प्लेट से खाना शुरू कर देता, कभी इसके टेडीज गुम कर देता। खास करके इसका फेवरेट टेडी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो हानि का बेस्ट फ्रेंड था। हानि से हर बात शेयर करती थी, और कभी कभी तो हादी को ये बात फील होता कि इसका टेडी भी इससे नफरत करता है। हानि इससे हर बात शेयर करती है, और कभी कभी तो हादी को ये फील होता कि इसका टेडी भी इससे नफरत करता था। वो एक बेजान सा भालू, लेकिन हादी को इससे अजीब सी जलन महसूस होती थी, जिसे वो हरदम अपनी बाहों में उठाए घुमा कर देती। हादी जानबूझकर इसको ऊंची से ऊंची जगह पर रख देता, क्योंकि हानि की हाइट बहुत कम थी और फिर हानि खूब शोर मचाती, सारा घर सर पर उठा लेती। और अगर इस टेडी को कोई ना उठाकर देता तो रोना शुरू कर देती। इसकी रोती शक्ल देखकर वो इसका टेडी से वापस कर देता। हानि कोई बहुत खूबसूरत ना थी, इसके मुकाबले में इसकी बड़ी बहन हुरैन बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन इसकी मासूमियत और शरारतों पर हादी दिलो जान से कुर्बान था। हादी की फैन लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी थी। कितनी ही लड़कियां थी जो इसकी एक झलक पर मर मिटती, लेकिन हादी के ही सालों से एक लड़की पर मेल मिटा था, और अब वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। हादी बाबा साहब से बहुत मोहब्बत करता था, वो इनको कोई परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन वो हानि के मामले में कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। बस यही वजह थी कि इसने बाबा साहब को पाकिस्तान छोड़ने की धमकी दी। इस हफ्ते हादी वापस आ रहा था, और अभी तक बाबा साहब ने इस बारे में हानि से कोई बात न की थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुरैन से पहले वो हानि की शादी की बात कैसे करें। ये बात करने के लिए उन्होंने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। जहां आदरी ये बात सुनकर खुश हो गया कि इनका बेटा हमेशा इनके पास रहेगा, वहीं बिलाल के चेहरे पर परेशानी थी। लेकिन बाबा साहब ये कैसे मुमकिन है, हानि अभी बच्ची है, हादी से शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगी। आप जानते तो हैं वो दोनों दुश्मनों की तरह लड़ते हैं। आप क्या कह रहे हैं कि हानी से मोहब्बत करता है, अगर बात हुरैन की होती तो मैं इस रिश्ता दे भी देता, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन हानि बहुत छोटी है, अभी कोई बच्ची
माशाल्लाह से 18 साल की है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। लोग सिर्फ 13 साल की बच्ची ब्याह देते हैं, मैं कौन सा अभी शादी करवा रहा हूँ, सिर्फ निकाह की बात चल रही है, हम अभी रुखसती नहीं कर रहे, सिर्फ निकाह करते हैं, रुखसती हो रहे हैं, इनकी शादी के साथ ही कर देंगे। ये कहकर वो बिलाल की तरफ देखने लगी, जैसे इसका जवाब का इंतजार कर रहे हो। ठीक है बाबा साहब, आप मेरे बच्चों के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, उन्होंने फरमादारी का सबूत देते हुए कहा था, जिस पर बाबा शाह ने खुश होते हुए दोनों बेटी को अपने सीने से लगाया। अब इन्हें हानि को मनाना था, वो अभी कैफेटेरिया में आकर कुछ खाने पीने के लिए बैठी थी। हूर भी यहीं आ गई। शुक्र है आप आ गई, मुझे तो लगा था कि आपकी क्लास खत्म नहीं होगी। वो जब हूर की क्लास से बाहर निकल रही थी तो सर काफी ज्यादा गुस्से से चिल्ला रहे थे। सर शिक- सर शरकत सर शरकत बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, अक्सर अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स को डांटते रहते। वो क्लास के खत्म होने के बाद भी क्लास में ही रहते और इनके सामने किसी स्टूडेंट की हिम्मत ना होती कि वो उठकर आप अपने आप ही बाहर चला जाए। इसकी बात पर मुस्कुरा दी थी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मेरे साथ फिल्म देखने चलेगी? हादी की नई फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसे देखने के लिए हूर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हाँ चलूंगी, अगर हीरो कोई अच्छा सा हो। तो हानी जानती थी कि हीरो हादी ही है, इसीलिए मुंह बसूर कर बोली। हानी पूरा कॉलेज मरता है हादी पर, और एक तुम हो कि जो इसकी कजन होकर इसको रिस्पॉन्स नहीं देती। आप तो जानती है ना, मुझे हादी भाई बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, ना फिल्मों में और ना ही असल जिंदगी में। हानी ने हमेशा की तरह सच बोला। हानी फर्ज करो अगर मेरी और हादी की शादी हो जाए तो क्या तब भी वो तुम्हें इतना ही बुरा लगेगा? हूर ने पूछा, जिस पर हानी का मुंह हैरत से खुला गया था। क्या मतलब, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं? इसका तो नहीं पता हानी, लेकिन मैं हूर ने शर्माते हुए कहा, पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला आपको आपू, मैं नहीं होने दूंगी आप दोनों की शादी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते आप। वो आपको मुझसे छीन लेंगे और फिर कभी मिलने नहीं देंगे। हानि को अपनी फिक्र लाहक हुई थी, नहीं छीनेगा वो मुझे तुमसे, बस ये बताकर हमारी शादी के बाद इसको इतना ही नापसंद करेगी, नहीं फिर तो वो मेरे जीजे हो जाएंगे। हानि ने सोचते हुए कहा, तो शुक्र है हूर शुक्र से बोली थी। वैसे आप उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया? नहीं अभी नहीं किया। हाँ मगर इसकी बातों से लगता है। अब तू ही देख, जो बातें वो किसी से नहीं करता वो मुझसे कहता है। अपनी मामा के बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन मुझसे सारी बातें शेयर करता है। जब वापस आता है सारा वक्त मेरे साथ गुजारता है, और तो और इसने मुझे अपने दोस्तों से भी मिलवाया। और तुझे पता है बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपने घर में ही रहूंगी। और तुमने कभी देखा नहीं, हादी के गले में डबल एच का लॉकेट है, जिसका मतलब है हुरैन और हादी हो सकता है। हूर ने खुश होते हुए बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हादी भाई से प्यार करती हो? हानी ने एक्साइटेड होते हुए पूछा था। हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है हानी, मेरे ख्याल में इसको को प्यार कहते हैं। हूर ने शर्माते हुए कहा, अच्छा अब तुम घर जाओ, मेरे फ्रेंड्स लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले हैं, मैं लेट आऊंगी। ओके ठीक है, मैं मारिया के साथ घर चली जाऊंगी। वो घर आई तो अम्मी ने इसका माथा चूमा। अम्मी और आते ही इतना प्यार, वो सोच में पड़ गई थी कहीं आज फिर टीने तो नहीं बनाए और प्यार से खिलाने का इरादा हो। इनसे अलग होते हुए इसने सोच लिया था कि अगर आज अम्मी ने टीने बनाए हैं तो वो नहीं खाएगी, चाहे आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो। इसकी अम्मी इसकी बात सुनकर हंसती थी। बेवकूफ, नहीं बनाई टीने, जा पहले बाबा साहब के कमरे में, वो तुझसे जरूरी बात करना चाहते हैं, तेरे अब्बा और तया भी वहीं पर हैं। बाबा साहब मुझसे जरूरी बात करना चाहते हैं, इन्हें मुझसे क्या काम हो सकता है? वो यही सोचते हुए इनके कमरे की तरफ जाने लगी, जब रास्ते में रशीदा बेगम से मिली। रशीदा बेगम भी मुस्कुराते हुए इससे मिलनी आ गई। मेरी बेटी जीता यम्मी, बस अभी आई हूँ। इनसे मिलकर वो आगे बढ़ी। आज हुआ क्या है, सबको इतने प्यार से क्यों मिल रहे हैं? वैसे तो अम्मी ने मेरे घर आती ही मुझे डांटना शुरू कर देती हैं, और आज इतना प्यार लुटा रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो बात है। बाबा जान से जाकर पूछती हूँ। यही सोचते हुए वो बाबा साहब के कमरे में आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब, अम्मी कह रही हैं क्या मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? कमरे में दाखिल होते ही इसने पूछा था। जब नजर बाबा साहब के कमरे की इकलौती कुर्सी पर पड़े बड़े से टेडी बेयर पर पड़ी थी, वो चलकर इसके पास पहुंची और इसने उठा लिया। बाबा साहब ये मेरे लिए है ना? इसने खुश होते हुए पूछा। हाँ तो इस घर में और किसके लिए लाया जा सकता है ऐसा तोहफा? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ओ बाबा साहब आई लव यू सो मच। इसने फौरन बाबा साहब का गाल चूमा, जिसपे वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे। मगर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर आप मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाए? हानी ने कंफ्यूज होते हुए पूछा था, जिस पर बिलाल और राधा एक तरफ हुए और बाबा साहब को देखने लगे, जैसे कह रहे हो आप वजह बताएं, क्योंकि तुम हमारी सबसे ज्यादा फरमाबरदार पोती हो, हमारी हर बात मानती हो, तुम हमारी कोई बात नहीं टालती, इसलिए लाए हैं तुम्हारे लिए तोहफा। बाबा साहब इसे घेरने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इनकार ना करे। हाँ बाबा साहब, और हादी भाई से ज्यादा अच्छी हूँ ना? हानी ने यह बताना जरूरी समझा। हाँ बेटा, तुम हादी से ज्यादा अच्छी हो, इसलिए तो मेरी सारी बातें मानती हो। अब मैं जो कहूंगा वो तुम भी मानोगी ना? वो शायद हानी को अपनी बातों में बहलाकर अपने मकसद तक जाना चाहते थे। हाँ मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। हानी ने फौरन हामी भरी थी। वादा करो इनकार नहीं करोगी? बाबा साहब ने कहा, पक्का वादा, इनकार नहीं करूंगी, आप जो कहेंगे करूंगी। बताएं क्या करूं? हानी ने लाड से इनके गले में बाहें डाली थी। तो ठीक है, तुम्हारी शादी तुम्हें हानी से हाँ तो ठीक है, तुम्हें हादी से शादी करनी होगी और कल ही हम तुम्हारा निकाह कराएंगे हादी से। बाबा साहब ने परसुकून होकर हानी के सर पर धमाका किया था, क्योंकि वो जानती थी कि हानी बाबा साहब से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगी। बाबा साहब ये कैसे मुमकिन है? मैं हादी भाई से शादी नहीं कर सकती। हानी ने बेबसी से कहा, क्यों नहीं कर सकती? तुम हादी से शादी, क्या कमी है इसमें? माशाल्लाह हर फन मौला है। बाबा साहब नहीं चाहते हुए भी नहीं चाहते थे कि हानि इनके पोते में कोई कमी निकाले। कोई एक कमी हो तो बताओ। कोई हर फन मौला नहीं है, वो बहुत गंदे हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं करूंगी इनसे शादी। हानि ने मुंह सूटते हुए कहा, ठीक है हानि, तुम कोई एक बड़ी वजह लाकर मुझे दो इसकी शादी ना करने की, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। बड़ी वजह है बाबा साहब, वो ये है कि हूर आपू वो एक दूसरे को
हुर आपू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। हानि ने हुर का राज भी खोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है हानि, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ये सिर्फ एक गलतफहमी और कुछ भी नहीं। तुम इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बाबा साहब ने इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। ऐसा है बाबा साहब, मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद हुर आपू ने ये बात बताई है। हानि ने बताया, बस करो हानि, बहुत हो गया, हम फैसला कर चुके हो, तुम हमसे वादा कर चुकी हो, अब तुम ये वादा नहीं तोड़ सकती। अब जाओ अपने कमरे में और जाकर निकाह की तैयारी करो, कल हम तुम्हारा और हादी का निकाह करवा रहे हैं और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से, बाबा साहब ने गुस्से से कहा था। और हानि को एक बार फिर से हादी की वजह से डांट सुनने को मिली थी। मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, वो कहकर रोते हुए कमरे से भाग गई थी। बाबा साहब जब मैं कभी हानि को डांटती तो वैसे ही इनसे नाराज होती और फिर प्यार से वैसे मनाने के लिए जाते थे, लेकिन आज उन्होंने ये सोचा था कि वैसे मनाने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी भी कीमत पर उन्हें अपनी बात मनवानी थी। हादी घर आ चुका था, वो इसको ये भी पता चल चुका था कि हानि निकाह के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कल की तारीख निकाह के लिए रख दी थी। कोई बात नहीं, हानि को तो खैर वो मना ही लेगा, मसला इसकी माँ का था जो कल तक इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वो आज शाम की फ्लाइट से किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं जा रही थी। मोम कल मेरा निकाह है, आप आ जाए ना, इसने फोन पर अपनी माँ से कहा था। हादी डार्लिंग मैं नहीं आ सकती, तो मेरी मजबूरी समझ सकते हो। मम आप कोशिश तो करें। हादी ने फिर से माँ को मनाने की कोशिश की। हादी मैं तुम्हारी शादी पर आऊंगी, देखना तुम्हारी शादी के सारे फंक्शन में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। कैसी माँ थी ये, जिसे इसके निकाह से ज्यादा अपनी शूटिंग प्यारी थी। हादी चाहता था कि इसके निकाह में इसकी माँ के इसके साथ खड़ी हो, लेकिन माँ नहीं तो क्या हुआ, इसकी अम्मी जान तो थी रशीदा बेगम, हर काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। रशीदा बेगम इसे माँ की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। हादी अपनी पसंद से हानि के लिए ड्रेस लाया था, जिसे हानि ने पहनने से साफ इनकार कर दिया था, मगर हाय रे मजबूरी, इस वक्त हानि के पास इसके अलावा और कोई नया ड्रेस भी ना था। इसे रह रहकर हुर का ख्याल आ रहा था, ना जाने आप कैसी होंगी। वो रो रही होंगी, बहन की सोच आते ही वो रोने लगी। हमेशा से हानि को जो चीज पसंद होती थी हुर से दे देती, और आज ऐसा पहली बार हुआ था कि हानि को हादी पसंद भी ना था, फिर भी वो हानि का हो रहा था। हानि की एक न चली और हानिया बिलाल हाशम हमेशा के लिए हानिया हादी हाशम बन गई। हुर हानि हुर की वजह से परेशान थी, जिसे हर काम में भरपूर हिस्सा लिया और इसे कोई भी शिकायत न थी। यहाँ तक कि ब्यूटिशियन का साथ देकर इसे तैयार भी किया और अपने आप को बहुत ज्यादा खुश जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा हानि को लग रहा था। इसने तो कभी नहीं चाहा था कि इसकी वजह से इसकी बहन को कोई तकलीफ हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की तकलीफ की वजह बन गई थी। और यही वजह थी कि वो हादी को इस रिश्ते को दिल से कबूल नहीं कर पा रही थी। इसे लगा था कि हादी ने पहले हुर को ये उम्मीद दी, जिसकी वजह से वो हादी को चाहने लगी। अगर इसके दिल में हुर के लिए कुछ भी नहीं था तो वो गले में डबल एच का लॉकेट क्यों डाला हुआ था। हादी ने इसकी बहन का दिल तोड़ा था, जिसे वो कभी भी माफ नहीं कर सकती थी। न जाने कितना रोई होगी इस वक्त बिहुर अपने कमरे में। निकाह के बाद वो नजर न आई, शायद अपना दिल बर्बाद होने का शौक मना रही होगी, लेकिन इस सब के बावजूद भी इसने अपनी बहन के निकाह में भरपूर हिस्सा लिया था। शायद अपने आप को इसके सामने मजबूत साबित करना चाहती थी। वो निकाह के दौरान सारे काम भी करती रही और इसे हादी के नाम पर छेड़ती भी रही। निकाह के पूरे फंक्शन में इसके लब्बू से मुस्कुराहट अलग ना हुई थी, लेकिन हानि ने सोच लिया था कि अब वो अपने बाबा साहब से बात नहीं करेगी, इनसे नाराज रहेगी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि बाबा साहब ने इसकी बात नहीं मानी थी। नाराज होना तो बनता था। हानि बाबा साहब के साथ साथ घर से के सब अफराद से भी नाराज थी। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, बल्कि कमरे से बाहर तक नहीं निकल रही थी। इसको खाने के लिए बुलाया जाता तो वो कहती कि इसे भूख नहीं है, और फिर खुद रात को चोरी चुपके आकर खाना खाती और दोपहर का खाना जबरदस्ती इसके कमरे में भेजा जाता। बाबा साहब ने इसे इस वक्त तंग करने से मना किया था, सो घर का कोई भी फायदे से बिल्कुल भी ना छेड़ता। हादी खुद हानि से बात करना चाहता था इस बारे में, लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त हानि को कोई भी तंग करे, क्योंकि हानि पहले ही बहुत इनसे नाराज थी और वो इसे मनाना चाहते थे। इसलिए हादी को भी सख्त लहजे में वार्न किया, खबरदार जो तुमने हानि से मिलने की कोशिश किया, इसे तंग किया, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। सो हादी ने भी हानि से मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की थी। वो जब घर में दाखिल हुआ तो किचन में कुछ खटखने की आवाज़ आई। इस वक्त किचन में कौन हो सकता था, यही सोचकर वो किचन के दरवाजे की तरफ आया। खैर नजर तो कोई नहीं आया, लेकिन इसका बड़ा सा टेडी जो इसकी बाहों में किसी छोटे बच्चे की तरह पकड़ कर रखा था, इसे देखकर वो मुस्कुरा उठा, यानी कि इसके एक हफ्ते पहले बनने वाली मनकूहा अपने हिजरे से बाहर तशरीफ ला चुकी हैं। आज इसे देखकर इसका दिल अलग ही तरंग में धड़का था। हदीद का दिल चाहा कि फौरन आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भर ले, फिर कुछ याद आ गया तो वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हाय रे बाबा साहब का हुक्म, अगर तुमने हानि बेटी को तंग करने की कोशिश की तो मैं इसी बात का भी लिहाज नहीं करूंगा कि वो तुम्हारे निकाह में है। सो बाबा साहब की धमकियों को याद करते हुए वहीं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और इसे देखने लगा, जो चोरी चोरी मैगी खाने में मसरूफ थी। मैगी का जो पैकेट फर्श पर पड़ा था, इसे देखकर अंदाजा हो गया था कि मैगी बहुत ज्यादा स्पाइसी है। हानि को महसूस हुआ कोई इसे पीछे से देख रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा तो हादी बड़ी दिलचस्पी से इसकी तरफ देख रहा था। इसे देखते ही इसकी मैगी इसके गले में अटक गई थी और खांसी का दौरा शुरू हो गया। इसकी आंखों में पानी आ गया था, चेहरा जब्त के मारे बुरी तरह से शुरू हो चुका था। हादी फौरन आगे बढ़ा और गिलास इसके लबू से लगाया। इसने जल्दी से पानी पिया, क्योंकि इसे याद नहीं रहा था कि पानी पिलाने वाला इसका दुश्मन अव्वल है। पानी पीने के बाद हादी को हमेशा वाला जुमला सुनने को मिला, आई हेट यू। इसके आई हेट यू पे हादी हमेशा की तरह मुस्कुराई, जबकि अपना बड़ा सा भालू संभालते हुए किचन से बाहर निकल गई थी। वो दिन दूर नहीं जाने मन, जब तुम मुझे आई लव यू कहा करोगी, बहुत खास हो तुम, बहुत अनमोल हो हमेशा से। अब मैं तुम्हें इस बात का एहसास भी दिलाऊंगा। हादी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। हानि आज भी अपने कमरे में बैठी हुई थी, सब लोग बाहर थे, लेकिन आज इसने निकाह का शौक खत्म नहीं हुआ था तो बाबा साहब खुद इस कमरे में आ गए थे। मुझे तो लगता था कि मेरी हानि बेटी मेरे हर फैसले में मेरा साथ देगी, लेकिन ये क्या बेटा, तुम तो मुझे मायूस कर रही हो, बाबा साहब बहुत उदास लहजे में कह रहे थे। बाबा साहब ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं आपसे नाराज हूँ, इसने याद दिलाया, जिस पर बाबा साहब ने बेसाख्ता मुस्कुराए। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची मुझसे नाराज है, लेकिन ये भी
कभी नहीं सोचा था कि इतने दिन तक मेरी बेटी मुझसे नाराज रहेगी। उन्होंने इसे अपने सीने से लगाया था। बेटा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे बारे में गलत फैसला करेंगे? क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि हादी तुम्हारे काबिल नहीं है? हमने तुम्हारे लिए गलत फैसला कर दिया। वो अपने सीने से लगाए पूछ रहे थे। नहीं बाबा, मुझे आपके फैसले पर पूरा यकीन है। मुझे पता है आप कभी भी मेरे बारे में गलत फैसला नहीं करेंगे। आपने हादी को कुछ सोचकर ही मेरे लिए चुना होगा। हानी ने इन्हें यकीन दिलाते हुए कहा था। तो फिर तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्यों बैठी हो इस तरह से इतने दिन से अपने कमरे में? बाबा साहब उलझते हुए बोले थे। क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ, आप मुझे मनाने भी नहीं आए। हानी ने मासूमियत से याद दिलाया कि वो उनसे नाराज थी। मुझसे नाराज हो तो मुझे बताना चाहिए ना। तुम्हें मनाना पड़ेगा। बाबा साहब ने कुछ सोचते हुए कहा था। जी हाँ, आपको मुझे मनाना होगा और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करे बगैर मैं नहीं मानने वाली। हानी ने लगे हाथों अपनी डिमांड भी बता दी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बस तैयार हो जाओ, हम आज शाम को ही शॉपिंग पर चलेंगे। अब हम अपनी लाडली पोती को मना कर रहेंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगाया। अब बाबा साहब को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि जिस बात का इन्हें डर था कि कहीं हादी से हानि की शादी का फैसला गलत ना साबित हो जाए, अब वो खत्म हो चुका था। हानि, हुरैन और बाबा साहब इस वक्त शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। हुरैन पढ़ाई कर रही थी, लेकिन शॉपिंग का नाम सुनते ही उठकर इनके साथ चल दी। हानि को इस बात की खुशी थी कि हुरैन ने इस बात को दिल पर नहीं लिया। वो फिर से नॉर्मल हो गई थी। हुरैन हादी को हादी के नाम से तंग करने लगी थी। हानी, मेरे ख्याल में हमें हादी को भी अपने साथ लाना चाहिए था। बेचारा पूछ रहा था कि वो भी साथ आ सकता है कि नहीं, लेकिन बाबा साहब ने साफ मना कर दिया। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था बेचारे पर। अगर आ जाता तो दीदारे यार हो जाता। हुर ने आह भरकर हानी को छेड़ा था, जिस पर हानि के गाल लाल टमाटर हो गए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे हादी के नाम पर इस तरह से छेड़ा जाएगा। आपको बुरा नहीं लगा हादी का इस तरह से मेरे साथ निकाह हो जाना? हानि ने अपने दिल में खटकते सवाल को पूछा था, जिस पर हुर मुस्कुरा दी। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी बहन का निकाह इतने अच्छे इंसान से हुआ है। हादी बहुत अच्छा इंसान है और तुझे बहुत खुश रखेगा। अगर इसने तुझे तंग किया ना तो मुझसे बहुत मार खाएगा। ये कहकर खुद आगे जाने लगी, फिर अचानक मुड़ी और हाँ, इस दिन कॉलेज वाली बात बिल्कुल भूल जाओ, वो मेरी गलतफहमी थी और कुछ भी नहीं। इसका गाल थपथपाकर वो आगे बढ़ गई थी, जबकि हानि ये सोच रही थी कि ये बात इतनी आसानी से बुलाने वाली तो हरगिज नहीं है। हुरैन के लिए फूफा सकीना के बेटे सारम का रिश्ता आया था। सारम हर लिहाज से एक बेहतरीन इंसान था। इस बात में कोई शक नहीं थी कि सारम हुरैन के लिए एक बेहतरीन हमसफर हो सकता था। फूफा की वफात के बाद जिस तरीके से अपनी बहन और माँ को संभाला वो हर कोई नहीं कर सकता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सारम हुरैन को पसंद भी करता था और अपनी मर्जी से इसने अपनी माँ को इनके घर भेजा था। बाबा साहब को ये रिश्ता बिल्कुल बेहतरीन लगा, लेकिन फिर भी वो हुरैन की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हुरैन से इसकी मर्जी पूछी तो इसने समझदारी का सबूत देते हुए कह दिया, जैसा आपको ठीक लगे। बाबा साहब जानते थे कि वो बचपन से बहुत समझदार है और इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं करेगी। हुरैन पढ़ाई के आखिरी साल में थी, इसलिए बाबा साहब कहते थे कि इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन पप्पा को हर बात की जल्दी थी, तो यहाँ पे जल्दी कैसे ना होती। सो कह दिया कि कौन सा हुरैन पराए घर में जाने वाली है, अपना ही घर है ना। हम कौन सा हुरैन को पढ़ने से रोक देंगे, और जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। इनको अपने बेटे का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि इतने सालों से इसने यही कहा था कि जब तक वो सेटल नहीं हो जाता वो शादी नहीं करेगा। अब ये ना हो गया वो फिर से शादी से इनकार कर दे। इसलिए पप्पू के सामने बाबा साहब की एक न चली थी, जिस पर इसी महीने की 15 तारीख को वो इन दोनों का निकाह रख दिया गया था। छोटी ईद के बाद दोनों बहनों की रुखसती। हादी हद से ज्यादा खुश था, क्योंकि बाबा साहब ने इसे वादा किया था कि जैसे ही हुरैन की शादी होगी इसके साथ ही हानि की रुखसती कर दी जाएगी। इसे इतनी जल्दी उम्मीद न थी कि इतनी जल्दी हानि हमेशा के लिए इसके पास आ जाएगी। ये खुशी भी हानि के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर वो तो तब होता जब हानि मैडम से मुंह लगाती से, तो अंदर से महसूस हो रहा था कि हानि कोई प्लानिंग कर रही है इसे छुटकारा हासिल करने के लिए, क्योंकि वो जब भी इसके सामने आती है अजीब अजीब डिजाइन मुंह के बनाती, जैसे दिल ही दिल में से गालियों से नवाज रही हो। इसे यकीन था हानि इसके खिलाफ कुछ तो प्लानिंग कर रही है, मगर क्या ये बस समझ नहीं पा रहा था। बस आज किसी तरीके से बाबा साहब इसे हानि को बाहर ले जाने की इजाजत दे दे तो वो हानि को अपनी मोहब्बत का इजहार करके इसे यकीन दिलाएगा। अगर बाबा साहब मान गए तो, क्योंकि इस वक्त बाबा साहब कमल तो हानि की पढ़ाई हुई पट्टी पर चल रहे थे। अगर ऐसा लग रहा था कि बाबा हादी साहब की कोई बात मानेंगे ही नहीं। हानि किचन के दरवाजे से बाहर निकल रही थी जब हादी दरवाजे के सामने आकर रुका था। रास्ते से हट जाए, वो दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। हानि नहीं चाहती कि वो हादी से जरा सा भी टच हो, इसलिए न चाहते हुए भी महत्व किया, क्योंकि हानि के हाथ में हमेशा की तरह बहुत बड़ा बालू था, जिन जनाब का इस दरवाजे से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए हादी दरवाजे की एक साइड हो गया। दरवाजे से निकलते हुए हादी ने जानबूझकर हानि के बालू वाला हाथ को टच किया था। हादी से तंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन निकाह के बाद इससे बात करना चाहता था, लेकिन ये मोहतरमा थी जो इसके हाथ में आने का नाम ही नहीं दे रही थी। बस इसलिए ये जसारत घबराहट की वजह से हानि का बालू छूटकर जमीन पर गिरा। हादी ने फौरन ही हानि की घबराहट को नोट कर लिया था, इसलिए इसकी घबराहट दूर करने के लिए फौरन जमीन पर बैठकर इसका बालू उठाने लगा। हानि, तुम्हारा टेडी बेचारा गिर गया, लेकिन जब उठकर इसे पकड़ाने लगा तो इसकी आंखों में गुस्सा देकर बढ़ा। मेरा मतलब है शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर साहब गलती से गिर गए हैं, पूछ लो इनसे कि हिंद को चोट तो नहीं लगी। हादी ने छुपने वाले अंदाज में इसे अपना टेडी पे लिया और चली गई। इसके जाते ही हादी ने लंबी सांस खारिज की थी। हादी को याद नहीं था कि शायद इसने कभी अपने टीचर को भी इतनी इज्जत से महाअदब किया होगा, लेकिन ये तो हानी मोहतरम का टेडी था और उसकी शान में गुस्ताखी तो प्यारी मसीमन खुआ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो मजबूरन इनका साला साहब को इज्जत तो देकर ही पड़ेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था क्या से हो क्या रहा है। पहले तो हादी ने इसे हाथ कभी ना लगाया था, इसे तो इस तरफ देखना भी गवारा ना था, लेकिन न जाने आज इसे हादी के छूटे ही क्या हुआ। हादी का हाथ इसके साथ लगा तो वह घबरा गई थी, लेकिन इसे बुरा नहीं लगा था, मगर ये भी नहीं कह सकते कि ये एहसास इसे अच्छा लगा था।
हाँ, मगर अजीब ज़रूर लगा था। अम्मी ने जब इसे बताया कि हादी से पसंद करता है तो उसकी मर्ज़ी से ये निकाह हुआ है, तब से ही हानि सब कुछ अजीब-अजीब लग रहा था। क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ शाहू कि कोई मुझे भी चाहने लगे? इसकी इसीलिए शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से पूछा। लेकिन हूर आपू तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अगर हादी को किसी को पसंद करना था तो इन्हें करना चाहिए था। फिर इन्हें कैसे मुझसे प्यार हो गया? अच्छा शाहू, तुम्हें क्या लगता है इस वक़्त हानि और शहंशाह की बहुत अहम मीटिंग चल रही थी, लेकिन मैं कितनी क्यूट भी तो हूँ ना, हो सकता है इनको मेरी क्यूटनेस देखकर प्यार हो गया हो। क्यूट लोगों से तो प्यार हो सकता है इंसान को। इसने अपनी गोल-गोल आँखें टमाटू टमटमाकर शाहू को देखा। हाँ, यही वजह होगी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैंने बचपन से इनके साथ जो शरारतें की, जो पंगे लिए हैं, इनका बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी कर रहे हों, है ना? इसने अपने दिमाग के घोड़े फिर से दौड़ाए और बात की तह तक पहुँच गई। हाँ, यही होगा ना शाहू, लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, अभी बाबा साहब को जाके बताती हूँ। वैसे भी वो मुझसे बड़ी वजह माँग रहे थे, इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है कि वो मुझसे अपने जन्मों की दुश्मनी का बदला लेने के लिए शादी कर रहे हैं। बड़े आए हीरो साहब, बाबा साहब इनकी सारी हीरोगिरी निकाल देंगे। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ इस बात पे हाई-फ़ाई। इसने शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के उठे हुए हाथ पर ताली बजाई और इन्हें उठाकर बाहर ले आई, क्योंकि इसका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कितनी ही स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पे चलकर बाहर नहीं आ सकते थे। बाबा साहब, मैं वादा करता हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। आप प्लीज़ इजाज़त दे दीजिए। हादी 2 घंटे से बाबा साहब की विनती कर रहा था। देखो हादी, हमने एक बार कह दिया, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं का मतलब नहीं ही होता है। हमारी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तुम जाओ यहाँ से। बाबा साहब किसी तौर पर मानने के लिए तैयार ना थे। बाबा साहब, आपने मेरी एक बात मानकर मुझसे अपने दादा होने का हक छीन लिया। मजबूरन हादी को अब एक्टिंग ही करनी पड़ी थी। ये तुम क्या कह रहे हो बरखुरदार? ये बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। रहने दीजिए बाबा साहब, अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे। आपकी एक-एक बात मानकर हानि को इतनी प्यारी हो गई कि आप अपने पोते को भूल बैठे हैं। हादी अपनी आँखों से झूठ-मूठ के आँसू साफ करने लगा था। हादी, ऐसी बात नहीं है। मैंने इससे वादा किया था कि मुझसे तंग नहीं करोगे, और अगर अब मैंने हानि को तुम्हारे साथ भेज दिया तो एक बार फिर मुझसे नाराज़ हो जाएगी। नहीं होगी बाबा साहब, मैं इसे बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। हम जाएँगे, खाना खाएँगे और वापस आ जाएँगे। और आपको तो पता ही है, अगले माह रमज़ान शुरू हो जाएगा। इसके बाद तो हानि को कहीं लेकर नहीं जा पाऊँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं हानि को शादी से पहले अपनी मोहब्बत का एहसास भी ना दिला पाऊँ। समझने की कोशिश करें। हादी ने एक बार फिर से मिन्नत की थी। बाबा साहब, मैं एक बार से अपनी मोहब्बत का इकरार करना चाहता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये दिल जिगर गुर्दे फेफड़ों का मामला है। दादा साहब, सिर्फ़ एक बार हादी को अब ऐसा लग रहा था कि दादा साहब मारने के करीब पहुँच चुके हैं। बस 1-2 इमोशनल वार के साथ ही बाबा साहब इसे जाने की इजाज़त दे देंगे। इतने में ही इसके दिल जिगर गुर्दे फेफड़े का मामला शाहजहान मोहम्मद अकबर दीन के साथ अपने कदमों पर चलते हुए हाज़िर हो गया था। बाबा साहब, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अकेले। इसने अकेले पर ज़ोर देते हुए कहा। आप इसको देखा जैसे कह रही हो कि आप अपनी तशरीफ़ का टोकरा उठाकर यहाँ से बाहर ले जाएँ। फिलहाल आप अपने भाई को लेकर यहाँ से बाहर जाएँ। इस वक़्त मैं और बाबा साहब बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं। इसने भाई पर ज़ोर देते हुए कहा था। ये मेरा भाई नहीं, बेस्ट फ्रेंड है, और इसका नाम है, बेहतर होगा कि आप इसके नाम से मुखातब किया करें। निकाह के बाद हानि ने अभी तक इसे सीधे मुँह बात नहीं की थी। निकाह के बाद क्या, इसने बचपन से ही हादी से सीधे मुँह तक बात तक नहीं की थी, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी। जी हाँ मोहतरमा, मुझे याद है कि आपके इस भाई साहब का नाम शाहजहां जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है, और मैं बहुत ही इज़्ज़त से कह रहा हूँ, मैं इनसे माफ़ी माँगता हूँ जो मैंने इनकी शान में गुस्ताखी कर दी। यकीनन ये मुझे माफ़ फरमा देंगे। प्लीज़ अभी इन्हें लेकर बाहर चली जाएँ। इसने एक-एक लफ़्ज़ चपा-चपा कर बोला, लेकिन मुकाबल ने इसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते हुए बाबा साहब को मुखातिब किया था। बाबा साहब, मैं और शाहू बाहर बैठे हैं, आप फारिग हो जाएँ तो बुला लीजिएगा। हादी ने इसकी नक्ल उतारी। जिस तरह से मोहब्बत से इसे शाहू कहकर बुलाते हैं, इससे 1% भी मुझे बुला लेना तो सारी ज़िंदगी गुलाम बन के रहूँ मैं इसका। लेकिन ना बाबा साहब, आप देखें, शादी के पहले दिन तो मैं इसका शाहू की मुंडी मरोड़ूँगा। हादी मुँह बसूरते हुए एक बार फिर से बाबा साहब के आगे आकर बैठते हुए बोला था। इसके बालों से नफ़रत करते हो तुम? बाबा साहब ने मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, हर इस चीज़ से प्यार करता हूँ जिससे वो हाथ लगाती है। इसे तो हर वक़्त अपनी बाहों में भर के रखती है, इससे कैसे नफ़रत कर सकता हूँ मैं? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ले जाओ इसे, लेकिन जल्दी घर वापस आना। हादी को नहीं लगा था कि बाबा साहब इस तरह से जाने की इजाज़त देंगे। अभी तो इसे लग रहा था कि इसके बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन अब बाबा साहब को इजाज़त देनी थी, क्योंकि बाहर जो मखलूक बैठी थी, इससे वादा कर चुके थे कि निकाह के बाद वो हानि से ज़्यादा प्यार करेंगे, इसीलिए हानि मैडम के सामने वो हादी को ज़रा कम अहमियत देते थे। बाबा साहब तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। वो बाबा के कमरे से निकला और इसे आकर बताया। इसको इग्नोर करते हुए अपना पालू उठाकर अंदर जाने लगी थी। कभी इस साले को मेरे पास भी छोड़ दो, कभी साला बहनोई बात कर के दोस्ती कर लेंगे। हादी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बेफिजूल बातें क्यों कर रहा है। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये किसी और से बात नहीं करता। आप इसे बार-बार मेरा भाई ना बनाएं। हादी ने याद दिलाया। लेकिन यार अब तो मैंने नहीं कहा ये तुम्हारा भाई है, मैंने इसे अपना साला कहा है। बेफिजूल बात ही सही, लेकिन हानि इससे बात तो कर रही थी। हाँ, तो इसे अपना साला बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसे मेरा भाई बना रहे हैं, क्योंकि
मैं आपकी बीवी। बीवी से आगे वो कुछ बोली नहीं, और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हानि मैडम शर्मा गई और इसकी बात पर अचानक बंद होती बोलती पर हादी ने बुलंद तरीन कहका लगाया था, थैंक यू सो मच हानि मेरी जान, मुझे लग रहा था कि अभी तक तुम इस रिश्ते को कबूल नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाजा गलत था। हादी ने खुश होते हुए कहा। हानि को समझ नहीं आ रहा था कि वो हादी के थैंक यू का क्या जवाब दे, सो मासूमियत से योर वेलकम कहकर अंदर चली गई। और इधर एक बार फिर से हादी का बेख्तियार कहकर बुलंद हुआ था और इसके कहके की आवाज सुनकर हानि को लगा कि वो कुछ गलत बोलकर आई है। हानि कमरे में आई और मुंह फुलाकर बैठ गई। यकीनन वो बाबा साहब को वो वादा याद करा रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हादी से निकाह कर लो तो मैं तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। हानि बेटा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर इस तरह से नाराज हो जाने का क्या फायदा है। बाबा साहब को समझ नहीं आ रही थी कि अब हानि क्यों नाराज हो गया। आप इतनी देर से इसके साथ इस कमरे में बैठे थे, जरूर आप दोनों मेरे खिलाफ बातें कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे इस शादी की असल वजह पता चल चुकी है और आपने मुझसे कहा था कि कोई बड़ा रीजन लाओ तभी मैं तुम्हें शादी रुकवाऊंगा। तो सुन लीजिए मिस्टर बाबा साहब कि आपके लाडले पुतले मुझसे बदला लेने के लिए निकाह किया है। बाबा साहब बहुत कोशिश की बातें सुनते रहे थे, लेकिन एंड पे अपना सर पकड़ कर बैठ गए। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा है, बाबा साहब ने पूछा। क्योंकि मैं बचपन से इनके साथ जो शरारती करती थी और इन पर झूठे इल्जाम लगाती थी, झूठे इल्जाम पर रुकर बाबा साहब के चेहरे की तरफ देखा, आई मीन जो सच्चे इल्जाम लगाती थी, और जब वो मुझे तंग करते थे बदले में मैं इन्हें तंग करती थी। हानि अपना और हादी का पल्ला भारी बराबर करते हुए बोली, इन सब बातों का बदला लेने के लिए वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सब कुछ मुझे शाहू ने बताया। तुम कहना चाहती हो कि ये सब तुम्हें इसने बताया? उन्होंने इसके बालों की तरफ देखते हुए पूछा। बाबा बाबा इसकी बात को इग्नोर करते हुए बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, आज शाम को तैयार रहना, तुम हादी के साथ बाहर जाओगे। और बाबा सबकी ये बात पर हानि का मुंह खुल गया था। बाबा साहब, मैं ये शादी ना करने के लिए इतना बड़ा रीजन लाई हूँ और आप अब ये कह रहे हैं कि वो रोती शक्ल बनाकर बोली थी क्योंकि तुम्हारा रीजन इतना बड़ा नहीं है मैं शादी तोड़ दूं। बाबा साहब पर सुकून अंदाज में बोले थे, क्या ये रीजन भी बड़ा नहीं है? हानि ने हैरत से पूछा था। नहीं, ये रीजन भी बड़ा नहीं है। अब जाओ तैयार हो जाओ, तुम्हें शाम को हादी के साथ बाहर जाना है। बाबा जान, बदले के नाम पर लोग चंगे छेड़ देते हैं और आपको ये रीजन बड़ा नहीं लग रहा? हानि ने हैरत से मुंह खोलते हुए कहा था। हानि बेटा, शाम होने वाली है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, और मुझे भी सैर पे जाना है। ये कहकर बाबा उठकर कमरे से बाहर जाने लगे थे। फिर मुझे इससे भी बड़ा रीजन लाओगी तो वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी इसके साथ नहीं करूंगा। इतना बड़ा रीजन भी आपको छोटा लगता है, इससे बड़ा रीजन कहाँ से लाऊं? हानि मुंह बसूर कर बोली। मगर इसकी बात सुनकर बाबा सब हंसते हुए कमरे से निकल गए थे। हानि को पता था कि हादी को ब्लैक कलर नहीं पसंद, इसलिए इसने जानबूझकर ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि हादी को हादी पर ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हादी ने कोई एतराज ना किया था। हादी, ये डिनर सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए है, इसमें किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश नहीं है। हादी ने इसे याद दिलाया था। हाँ तो शाहजहान आदमी थोड़ी है, वो तो मेरा दोस्त है। हानी ने शाहजहान को अपनी बाहों में भरा। लेकिन ये रोमांटिक डिनर है, किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है इसमें। तुम आज इसे यहीं पर छोड़ दो, निकाह के बाद पहली बार बाहर जा रहे हैं तो वो इसको लेकर जाना जरूरी तो नहीं। आज इसको तुम यहीं पर छोड़ दो, आगे हम इसे हमेशा अपने साथ रखेंगे। हादी बहुत नरम लहजे में बोल रहा था, जबकि इसका दिल चाह रहा था कि इसके शाहजहां को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकते या जिंदा दीवार में चिनवा दे। लेकिन फिर इसे याद आया कि ये जनाब तो जिंदा थे ही नहीं। इसे यकीन था कि इन दोनों की वेडिंग नाइट पर भी ये साला इन दोनों के बीच में सोएगा। जी नहीं, ये मेरी हिफाजत के लिए मेरे साथ चलेगा, हानी ने मासूमियत से कहा, जबकि हादी इसके करीब आया और बड़ी एहतियात से इसकी बाहों से इसका बालू निकाला और इसे सोफे पर बिठाया था। मेरी जान, तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारा शोर तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी भी बेजान भालू की जरूरत नहीं है। हादी हाशम की जान ही क्यों न चली जाए, मगर तुम पर कोई आंच नहीं आने देगा। अब वो इसे क्या बताती कि शाहू हादी से ही तो हानि की हिफाजत करेगा। इस साले साहब को यहीं छोड़ो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, बाहर आओ। सॉरी शाहू, तुम्हारे जीजू तुम्हें मेरे साथ नहीं आने देंगे। जीजू, हाय अल्लाह, ये मैं क्या बोल गई? सॉरी शाहू, तुम मेरे भाई थोड़ी हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। वो दोनों एक होटल में आए थे। यहाँ के सब लोग हादी को जानते थे और आधे से ज्यादा तो हादी के फैंस थे। लेकिन इस वक्त हादी ने किसी को ज्यादा अहमियत ना दी थी, क्योंकि इस वक्त अहमियत लेने की हकदार सिर्फ हानी थी, जिसे वो आज अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाला था। सब तैयारी मुकम्मल थी, आज वो अपने दिल की हर बात कहने वाला था। खैर हानि जानती ही थी कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन फिर भी हादी अपने मुंह से अपनी मोहब्बत का इजहार हानि के सामने करना चाहता था। हादी की शादी के बारे में इसकी सोशल सर्कल्स में ये बात कोई नहीं जानता था और ना ही तानिया ने किसी को बताने दिया था। इस तरह बाबा साहब ने सवाई फैमिली की ये बात बाहर ना जाने दी थी। लेकिन हादी का दिल चाहता था कि वो पूरी दुनिया के सामने हानि को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। लेकिन वो ये भी जानता था इस वक्त ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसलिए वलीमे तक इंतजार कर रहा था और कर रहा था। वैसे भी रमजान के बाद इनकी रुखसती की डेट फाइनल थी, जबकि हानि खुश ना हो, हादी बहुत खुश था। और ये वो जानता था कि हानि नादान जरूर है मगर बच्ची नहीं, और जब इसके सामने अपने जज्बात का इजहार करेगा तो वो इसकी फीलिंग्स को जरूर समझेगी। इसलिए आज इसने ये सब कुछ प्लान किया था। होटल में स्पाई स्टाफ मेंबर और एक म्यूजिक ग्रुप के अलावा और कोई भी ना था। हादी ने आगे बढ़कर हानि के लिए चेयर खींची और इसे बैठने का इशारा किया। हानि जैसे ही चेयर पर बैठी, म्यूजिकल ग्रुप म्यूजिक बजाने लगा, जबकि स्टाफ मेंबर ने बहुत एहतराम से इन्हें वेलकम किया था। थोड़ी देर में इनके टेबल पर एक खूबसूरत दिल की शेप का केक आया, जिस पर बहुत खूबसूरती से हानि और हादी लिखा हुआ था, नाइस। हानि के मुंह से बस एक यही लफ्ज निकला था। हानि ने केक काटा और ना चाहते हुए भी हादी को खिलाया, क्योंकि अब वो अकेली खाती तो अच्छी तो नहीं लगती ना। सो मजबूरी हादी से कुछ फासले पर था, जिसकी वजह से हादी ने इसका हाथ पकड़कर केक अपने मुंह में लिया था। हानि की उंगली इसके होठ से टच हुई। हानि का दिल जोर से धड़का, जिसकी वजह से हानि ने चट अपना हाथ हादी के हाथ से खींच लिया था। हादी ने इसकी शर्म हया का यह मंजर बहुत महफूज होकर देखा था। कम लेट्स डांस, हादी इसके सामने अपने हाथ फैलाते हुए कहा, जिस पर हानि को माँ की बात याद आ गई थी। हादी जो कहेगा वही करेगा।
करेगी। अगर हादी ने तेरी शिकायत लगाई तो तेरी जूते से पिटाई करूंगी। या अल्लाह, ये सारी दुनिया की माएँ ज़ालिम होती है या मेरी ही दुनिया की सबसे बेरहम माँ पैदा की है। ये सोचते हुए इसने हादी का हाथ थाम लिया। हानी पहली बार इस तरह किसी के साथ डांस कर रही थी, जबकि हादी के ही पार्टीज में अपनी कितनी ही स्टार के साथ डांस कर चुका था। लेकिन ये फीलिंग सबसे अलग थी, क्योंकि इसके साथ कोई स्टार नहीं बल्कि इसकी जिंदगी की स्टार थी, इसकी जान थी, इसकी जिंदगी थी। चाहूंगा मैं तुझे हर दम, तू मेरी जिंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियां, तो मेरी हर खुशी। डांस के साथ म्यूजिकल बैंड ने गाना शुरू कर दिया था, और मेरे सनम मेरे हमदम, चाहूंगा तुझे जन्म जन्म। और गाने की हर लाइन पे हादी को ऐसा लग रहा था जैसे वो सिंगर इसकी दिलो जान का हाल बयान कर रहा हो। वो दोनों खाना खा रहे थे जब हादी ने शरारत से हानी का हाथ थाम लिया। आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आप जानते हैं ना मैं बाबा साहब से आपकी शिकायत कर सकती हूँ, इसने धमकी दी। हाँ, जानता हूँ, लेकिन बाबा साहब ने मुझे अलाउ किया है। क्या मतलब? बाबा साहब ने आपसे कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ सकते हैं? वो हाथ छुड़वाने की कोशिश में नाकाम रही थी, इसलिए पूछने लगी। जी हाँ, हादी ने मुख्तसर जवाब दिया। देखिए, मेरा हाथ छोड़ें, वरना हानि ने धमकी देने की कोशिश की थी। वरना क्या? हादी ने पूछा। वरना जिन मूंछों वाले अंकल को मैंने आपकी नाक तोड़ने के लिए चॉकलेट दी थी, इनसे आपका हाथ भी तुड़वा दूंगी। हानि ने इसे डराया। चॉकलेट? हादी ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ, वो मूंछों वाले अंकल सुपारी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ चॉकलेट थी। हानि ने मासूमियत से जवाब दिया, जबकि इसके जवाब पर हादी की हैरत से मुंह खुल गया था। मतलब ये लड़की मुझ पर हमला करवाने के लिए सुपारी के नाम पर चॉकलेट देकर आई थी। कौन से मूंछों वाले अंकल को चॉकलेट दी है तुमने? हादी ने पूछना जरूरी समझा। वो पहले हमारे कॉलेज के वॉचमैन हुआ करते थे, हानी ने बताया। वो कब आ रहे हैं मेरी नाक तोड़ने के लिए? पता नहीं, उन्होंने कहा जब वो फ्री होंगे आ जाएंगे। इसका मतलब था कि हानी के गुंडे का शेड्यूल बहुत ज्यादा टफ था। खाना खाने के बाद हादी का प्लान हानी को प्रपोज करने का था, इसलिए तैयारी मुकम्मल थी। हादी ने हानि को खड़ा किया और खुद इसके सामने आकर घुटनों के बल बैठा। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हानि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बस के पैरों में क्यों बैठ रहा है। अच्छा ठीक है, आप मेरे पैर ना पकड़े, मैं मूछने वाले मोटे अंकल को मना कर दूंगी आपके हाथ पैर तोड़ने से। हानि ने अपनी समझ के एन मुताबिक बात की, जिस पर हादी का दिल चाहा कि अपना सर किसी पत्थर पर दे मारे। हानि में कुछ और बात करना चाहता हूँ। हादी ने बात करने की कोशिश की। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। हादी ने जेब से अंगूठी निकाली, वापस अपनी जेब में रखी। हादी ने जेब से निकाली अंगूठी, वापस अपनी जेब में रखी और उठकर खड़ा हो गया। ये वक्त सही वक्त नहीं था, ये बात मैं तुम्हें फिर किसी दिन बताऊंगा। लेकिन आप क्या कहने वाले थे? हादी को तो जस्टिस हुआ। हानि क्या? हाँ ना, मैं फिर किसी दिन बताऊंगा। अब चलो, हम लेट हो रहे हैं, बाबा सब घर पे इंतजार कर रहे होंगे। वापसी पर रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। वापसी में हादी के प्लान में शामिल तो नहीं था, पर पता नहीं गाड़ी कैसे खराब हो गई थी। यही सोचते हुए वो गाड़ी से निकला और गाड़ी चेक करने लगा जहां धुआं निकल रहा था। ये देखकर हानि भी गाड़ी से बाहर आ गई थी। गाड़ी खराब हो गई है? हानि मासूमियत से पूछा। नहीं तो तुम्हें किसने कहा? हादी गाड़ी की बिगड़ती हालत देखकर मजीद बिगड़ा। तो फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? सॉरी, तो फिर ये धुआं क्यों निकल रहा है? हानि ने पूछा। धुआं? धुआं? यार गाड़ी सिगरेट पी रही है। जी, आपकी गाड़ी सिगरेट पीती है? जी, आपकी गाड़ी सिगरेट पीती है? हानि ने हैरत से मुंह फुसुरा। हाँ सच में गाड़ी खराब हो गई है यार। हादी ने इसे हैरत से देखकर सच बताया था। हाँ तो ये तो पहले भी बता सकते थे, मुझे लगा गाड़ी सचमुच में सिगरेट पीती है। अब हम क्या करेंगे? हानि ने पूछा। चलो कोई लिफ्ट ढूंढते हैं, नहीं मिले तो चलकर जाना होगा। चल के हादी, मैं इतना नहीं चल सकती क्योंकि सफर अभी काफी ज्यादा था। अगर तुम नहीं चल सकती तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर ले चलूंगा। हादी ने रोमांटिक होने की कोशिश की। जी नहीं हो सकता है, हमें लिफ्ट मिल जाए, वरना मैं चलूंगी। हानी ने इसके रोमांस पर पानी फेरते हुए कहा था। ठीक है तो चलो। हादी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। बहुत देर के बाद भी इन्हें कोई लिफ्ट ना मिली थी, मगर 4-5 गुंडे जरूर आकर इनके सामने खड़े हो गए, जिनके हाथों में चाकू थे। देखो, जो कुछ भी है निकालो, वरना गुंडे ने हादी को धमकी दी, जबकि हानी हादी के पीछे छुप चुकी थी। हादी के पास जो कुछ भी था इसने निकालकर इन गुंडों के हवाले कर दिया था। ये चेन भी निकालो। गुंडे ने हादी की चेन की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, तुम लोगों को जितना कुछ मैं दे चुका हूँ तुम लोगों के लिए काफी है। हादी को अब लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो हानि के होते हुए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। जो कह रहा हूँ वो करो, अपनी चेन निकालो, इसने हादी के गर्दन पर हाथ डालते हुए कहा। इससे पहले कि वो चेन निकालता, हादी ने हाथ पकड़कर जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारा था। इसके बाद एक दूसरा आकर हादी से मार खाने लगा। कुछ ही देर में वो पांचों जमीन पर पड़े हुए थे। अच्छा खासा माल तुम लोगों को दे दिया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो मार ही खानी थी। हादी इन लोगों के पास से अपनी चीजें उठाते हुए बोला था। ओ भाई, इस चेन में ऐसा क्या है जो इतना तोड़ डाला? एक आदमी ने से पूछा था। इसका जवाब दिए बगैर हादी ने हानि का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए आगे चल दिया। बहुत शौक है आपको मार मरवाने का, बहुत शौक है आपको मरने मरवाने का। अगर वो गुंडे हमें कुछ कर देते तो क्या था? तो क्या कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जी नहीं, बात मेरी नहीं आपकी है। आप इन गुंडों से लड़ रहे थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। और हानि की इस बात ने हादी को खुश फहम कर दिया। तो हादी इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हानि फौरन घबराई। तो अकेले कर कैसे जाती? हानि ने बात बनाई थी। ओह, तो तुम्हें घर जाने की फिक्र है? हादी की सारी खुशफहमी हवा हुई थी। और नहीं तो क्या, अभी मैंने घर जाके बाबा साहब को शिकायत भी लगानी है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था। और आज जिंदगी में पहली बार हादी का दिल किया कि इसका मुंह पर टेप लगा दे। हानि हर बात नहीं बताई जाती, इसने हानि को समझाने की कोशिश की। हाँ डर गए ना बाबा साहब, आपको फेंटी लगाएंगे। हानि हंसते हुए बोली थी।
हँसते हुए सीधी इसके दिल में उतरती जा रही थी। अब मज़ीद अपने आप पर काबू पाना हादी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए अब बाबा साहब की डाँट की फ़िक्र किए बगैर एक ही पल में हादी ने हानि को अपने कमर में हाथ डालकर खुद से करीब तर कर लिया था। हाँ, तुम बता देना बाबा साहब को कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन क्या है ना, सिर्फ़ हाथ पकड़ने से बाबा साहब मुझे इतना ज़्यादा नहीं डाँटेंगे जितना कि तुम चाहती हो। हादी की सटकट पर हानि का दिल ज़ोर से धड़का था। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये ख़्वाहिश पूरी हो कि बाबा साहब मुझे डाँटे। ये कहते हुए हादी ने इसके होठों पर अपने लब रख दिए। अब तुम बाबा साहब से मेरी शिकायत करना। यकीनन बाबा साहब मुझे बहुत इतना डाँटेंगे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। वो इसके लबों को आज़ादी बख्शते हुए बोला। मैं बाबा को बोल नहीं पा रही थी और हादी इसकी हालत पर महफूज हो रहा था, जबकि घबराहट के मारे हानि नज़रें तक नहीं उठा पा रही थी और हादी ने शायद ही इससे ज़्यादा हसीन मंज़र ज़िंदगी में कभी देखा था। मुझे घर जाना है। फाइनली एक फ़िक्रा अदा हो गया। हाँ, बिल्कुल। चलो, आखिर तुमने मेरी शिकायत भी तो करनी है ना बाबा साहब से, हादी ने हँसते हुए कहा, लेकिन एक कदम भी ना उठाया। अगर आप नहीं चलना चाहते मेरे साथ तो मैं अकेली चली जाऊँगी, हानि ने धमकी दी। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तो ज़िंदगी के हर कदम पर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। हादी प पटरी से उतरा नहीं बल्कि से हादरी पटरी से उतरा नहीं, सारी ज़िंदगी चलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ घर तक मेरे साथ चलें। ये कहकर हानि आगे चलती थी और हादी हँसता हुआ इसकी हालत को एन्जॉय करता इसके पीछे चल दिया। वो लोग घर आए तो हानि इसकी तरफ देखे बगैर अपने कमरे में चली गई। हादी बेख्तियारी में हानि के साथ ये हरकत तो कर बैठा था, लेकिन अब इसे समझ में नहीं आ रहा था कि हानि ने अगर सच में बाबा साहब से इसकी शिकायत की तो क्या होगा? या अल्लाह मेरी बेवकूफ़ बीवी को थोड़ी-सी अकल दे दीजिएगा। अपने आप पर आयतुल कुर्सी पढ़कर वो अपने कमरे में आ गया, जबकि हानि अपने कमरे में यही सोच रही थी कि हादी इसके इतने करीब क्यों आया? शाहू अगर मामा को बताया तो वो यही कहेंगी कि सारी गलती मेरी है, लेकिन सच्ची मैंने कुछ भी नहीं किया। मामा कभी मेरी बात पे यकीन नहीं करती और ना ही करेंगी, मुझे पता है। मगर तुम्हें तो मुझ पे यकीन है ना, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें पता है शाहू, आज मुझे यकीन हो गया कि हादी सच में हूर आपू को लाइक करते हैं, क्योंकि इनके गले में एच की लाकिर को आज किसी को हाथ नहीं लगाने देती। अगर हूर आपू को इतना लाइक करते हैं तो फिर इनकी शादी करनी चाहिए, तो फिर इनसे शादी करनी चाहिए। मुझसे निकाह क्यों किया इस बंदे ने? जब इनकी लकट को छूने की कोशिश की तो उन्होंने इसे बहुत धोया और जब इसे पूछा तो हंस के आगे चल दिए। अब तुम ही बताओ शाहू, अगर वो इन्हें पसंद ना करते तो क्या इनके लिए किसी को इतना मारते? क्या हो गया है मामा, इतनी सी बात पर इतना इशू बनाने की जरूरत क्या है आखिर? हादी, तुम जानते हो तुमने क्या किया है? इस बेवकूफ़ लड़की को अपने डेट पे ले जाने की क्या ज़रूरत थी? तानिया को हादी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मामा, पहली बात, को लड़की मेरी बीवी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जिसके साथ डेट मारूँगा। और दूसरी बात, मैं निकाह के बाद पहली बार इसे कहीं बाहर लेकर जा रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमें देखता है कौन नहीं। हादी ने सख्त लहजे में बात करके तानिया को हानि की अहमियत समझा दी थी, जिसकी वजह से तानिया नरम पड़ गई। हाँ हादी, ये बात मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मीडिया तो नहीं समझेगी ना। और बेटा, तुम्हें अंदाज़ा तो है तुम्हारे निकाह की खबर से तुम्हारी फीमेल फैंस फॉलोइंग कितनी कम होगी। तानिया ने इसे समझाने की कोशिश की थी। ओह मॉम प्लीज़, क्या आपके फीमेल फॉलोइंग के चक्कर में मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? अगर आप ऐसा चाहती हैं तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकता। आज पहली बार हानि ने खुलकर सब मुझे आज पहली बार हानि ने खुलकर मुझसे कोई बात की है और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बातें करे, मेरे साथ बाहर जाए, ताकि वो इस रिश्ते को समझे। और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे मेरा शोबिज़ करियर पर क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी बात खत्म करके हादी फ़ोन काट चुका था। ये लड़की मेरे बेटे को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तानिया ज़रा बड़बड़ाई। हूर अभी-अभी हानि के कमरे में आई और आते ही से लिपट गई। हानि डेट पे हादी से क्या-क्या बात की, क्या-क्या हुआ, वो एक्साइटमेंट में बोली, जबकि इसी एक्साइटमेंट देखकर हानि को कुछ अजीब महसूस हुआ। बोलना अब चुप क्यों है? अच्छा ये बता, हादी रोमांटिक है ना? जितना फ़िल्मों में रोमांटिक है इतना ही या इससे थोड़ा कम या फिर इससे ज़्यादा? हूर ने तकरीबन हानि को झंझोड़ डाला था। अब तो कुछ बोलेगी या हादी ने ही एक ही बार में तेरी बोलती बंद कर दी। बोलना वो रोमांटिक है कि नहीं? हूर ने इसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा। उसकी बातों पर हादी की वो जसारत याद आ कि जो घर आने से पहले इसने की थी। नहीं, एक ही लफ्ज़ में हूर के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्या मतलब वो रोमांटिक नहीं है? यार फिल्मों में तो इतना रोमांस चाहता है जैसे रोमांस इसी पर ख़त्म होता हो, लेकिन हकीकत बरअक्स होती है। हाय, मुझे तो बड़ा तरस आ रहा है तुझ पर। कैसे गुजारा होगा तेरा? तुम दोनों का निकाह हुआ है, मेरी तो सिर्फ मंगनी हुई है और सारम कितने रोमांटिक है, तुझे क्या बताऊँ? हूर ने खुश होते हुए कहा था। उसकी खुशी में कोई दुगलापन नहीं था, वो सच में इस मंगनी पर बहुत ज़्यादा खुश थी जो हानि ने भी नोट किया था। सारम भाई रोमांटिक हैं? हानि ने पूछा। बहुत। हूर ने बहुत को लंबा खींचा था। लेकिन सीरियसली मुझे हादी से ये उम्मीद नहीं थी। फिल्मों में रोमांस का किंग बना रहता है और असल ज़िंदगी में मुझे तेरे मियाँ ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है, हूर ने अफसोस करते हुए कहा। और हानि चाहकर भी हूर को नहीं बता पाई कि हादी ने इसके साथ क्या किया था। अब मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये हादी साहब तो किंग ऑफ रोमांस से भी 2 हाथ आगे हैं। हानि तो अपनी बहन को नहीं बता पाई थी कि हादी की हरकत तो बाबा साहब से क्या कहती है, और ये बात हादी तक पहुँच चुकी थी कि हानि ने बाबा साहब से इसकी कोई शिकायत नहीं की है। यहाँ तक कि जब बाबा साहब ने पूछा कि डिनर कैसा रहा, इसने सिर्फ अच्छा बोल दिया था। इसने खुदा का शुक्र किया कि जितना वो हानि को बेवकूफ़ समझता था इतनी नहीं थी। अब वो आसानी से हानि को अपने दिल की फीलिंग्स बता सकता था। यही सब सोच रहा था जब इसके फ़ोन पर किसी की कॉल आई थी। स्क्रीन पर ज़ारा खान का नंबर चमक रहा था। हादी ने नाम देखकर फ़ोन अटेंड कर लिया। हाय ज़ारा, कैसी हो तुम? इसने फ़ोन उठाते ही पूछा था। मैं कैसी हूँ, खबरें देखी हैं तुमने? हादी ज़ारा की आवाज़ सुनते ही गुस्से से बोली थी। खबरें? हाँ। हादी, खबरों में आ रहा है कि तुम किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिसके साथ डेट मारने लगे थे तुम। ज़ारा गुस्से से भरी हुई थी। कौन थी वो लड़की? हादी, तुम जानते हो हम दोनों की फ़िल्म का प्रमोशन चल रहा है, हमें हर जगह साथ नज़र आना है, लेकिन तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर खुद पता नहीं कहाँ चले गए हो और अब किसी लड़की को साथ लिए घूम रहे हो। तुम जानते हो ना हादी, से तुम्हारी रेपुटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा करियर तबाह हो जाएगा।
जाएगा। इसे अब अपनी गलती पर सच में शर्मिंदगी हो रही थी। इसे वाक़ई हानि को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि ज़ारा अभी भी इंडस्ट्री में आई थी और अभी से हर एक्टर के साथ अपना नाम छोड़ना जोड़ना था ताकि जल्द से जल्द वो बड़ी एक्ट्रेसेस बन जाए। हादी की इस गलती की वजह से ज़ारा का करियर खराब हो सकता है। सॉरी ज़ारा, तुम फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ सँभालूँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काटा और इस मसले का हल सोचने लगा। हानी बिल्कुल अकेली लॉन में बैठी हुई थी। जब हादी ने इसे देखा, इसके पास चला आया। अरे हानी, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। कब बाबा साहब से तुम शिकायत लगाओगे और मुझे डाँटने के लिए बुलाएँगे। लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। वो हर दर्जे मासूमियत से गोया हुआ। जी, मैंने कोई शिकायत नहीं लगाई। हानी ने एहसान जताया था। ओह! तो तुमने कोई शिकायत नहीं लगाई मेरी? जी नहीं। तो इसका मतलब है कि तुम आइंदा भी मेरी कोई शिकायत नहीं करोगी। हादी ने दाएँ-बाएँ देखते हुए इसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने करीब तक कर लिया। हानी फ़ौरन घबराई थी। हादी छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो वो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम इजाज़त दो तो हानी ने ज़ोर में नहीं कहते हुए इसकी पेशानी पर अपने लब रखे। हादी छोड़े मुझे, वरना बौखलाहट की वजह से वो अपने अल्फाज़ अदा नहीं कर पा रही थी। वरना क्या? जल्दी बोलो। हानी, तुम्हारा वरना मुझे उकसा रहा है। हादी ने तो उँगली की मदद से इसकी थोड़ी को ऊँचा किया था, वरना मैं चिल्लाऊँगी। आवाज़ इतनी धीमी थी कि हादी बामुश्किल सुन पाया। क्या बात कर रही हो? तुम चिल्लाओगी? ज़्यादा चिल्लाओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी तुम्हें। हादी ने हंसते हुए इसके गाल पे अपने लब रखे थे। हानि का चेहरा मुकम्मल सुर्ख हो चुका था। इसके दिल की धड़कनों की आवाज़ हादी आसानी से सुन सकता था। हादी, मैं सच में चिल्लाऊँगी, इसने फिर से धमकी दी। तो अभी तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। हादी ने इसका दूसरा गाल पे लब रखे, तभी हूर इसका भालू उठाकर लान में आ गई थी। हानी यार, तुम कहाँ हो? तुम्हारा शाहजहां अकेले भोर हो रहा है। हूर आते ही देकर हूर को आते देखकर हादी ने फौरन हानी को छोड़ दिया था। हानी जल्दी से हूर के हाथों अपना बालू लेकर अंदर भागी थी, जबकि अपना पीछे हादी का कहकहा सुना। हानी की फीलिंग्स बदलने लगी थी। अब जब हादी के सामने आती तो एक अजीब सी शर्माहट इसे घेर लेती। हर वक्त हादी के बारे में सोचना इसे अच्छा लगने लगा था। हादी ने भी इसकी चेंजिंग बहुत नोट की थी। अब बाबा साहब इसके सामने हादी के बारे में बात करते तो उसे बुरा नहीं लगता था। बाबा साहब हादी के बारे में कोई ना कोई बात करते रहते थे और वो चुपचाप सुनती रहती। अपनी इस कैफियत को वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कल जैसे हादी के नाम से भी चिढ़ थी, आज वो हादी के बारे में बातें सुनना चाहती थी। हादी भी इसके बारे में बात करना चाहता था। हादी जानता था कि अगर अब वो अपनी मोहब्बत का इज़हार करे तो वो समझ जाएगी। बस इसलिए हादी मौका ढूँढ रहा था। वो शाम को आया तो हानी किचन में खड़ी अपने लिए कुछ बना रही थी। हानी, मुझे भूख लगी है। शाम के 5 बज रहे हैं। वो इस वक़्त इसे यही बहाना सूझ रहा था। आप मम्मा से कहें, वो आपको कुछ बना देंगी। हानी ने नज़रें चुराते हुए कहा, तुम क्या बना रही हो? नूडल्स बना दो मेरे लिए भी। हानी ने 2 दिन में खाना नहीं खाया था। हानि ने दिन में खाना नहीं खाया था, इसलिए अब इसे भूख लग रही थी। वो अपनी भूख दूर करने के लिए अपने लिए नूडल्स बना रही थी। ठीक है, आप ये खा लीजिए, मैं अपने लिए और बना लूँगी। हानि मैडम अपने लिए बनाए गए नूडल्स की कुर्बानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही गाली हो चुकी थी। नहीं, ये तुम खाओ और मेरे लिए बनाकर मेरे कमरे में ले आना। हुक्म देकर वो ना रुका, सीधा ऊपर कमरे में चला गया था। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं? आज 1 हफ्ते के बाद हादी तानिया से बात कर रहा था। 1 हफ्ते बाद तानिया को अपने बेटे की याद आई थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? ज़ारा ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम दोनों की फ़िल्म की प्रमोशन साथ करनी थी। तुम कहाँ? तुम कुछ दिन का कहकर गए थे और अभी तक तुम्हारी वापसी नहीं हो रही। हादी का दिल बुरा हो गया। इसे लगा था कि इसकी माँ इसे मिस कर रही है, इसलिए इसे फ़ोन किया। लेकिन वो भूल गया था कि इसकी फ़िल्म की डायरेक्टर इसकी माँ थी, जो अपनी मकबूलियत में 1% भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थी। सॉरी मामा, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। वो क्या है ना कि कल हुरैन का निकाह है, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। हादी कभी तुम्हारा निकाह, कभी तुम्हारी कसम करेगा। ये सब कुछ खत्म होगा। तानिया हादी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। मामा, मैंने कहा ना मैं 2 दिन में आ जाऊँगा वापस। ना जाने क्यों हादी का लहज़ा सख्त हो गया था, जिसे महसूस करके तानिया ने फ़ौरन ही फ़ोन काट दिया था। हादी से बताना चाहता था कि हानी इसकी मोहब्बत को समझने लगी है, वैसे जुड़े अपने रिश्ते को कबूल करने लगी है, लेकिन तानिया को इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ना था। इसे इंटरेस्ट था तो सिर्फ़ इस बात से कि इसका कोई नुकसान ना हो, और हानी की बदलती कैफ़ियत को देखकर वो वापस नहीं जाना चाहता था। आपने मुझसे कहा था कि हादी मुझसे प्यार करता है। आपने मुझसे झूठ बोला था। हादी ना सिर्फ़ इस लड़की से प्यार करता है, बल्कि इससे निकाह भी कर चुका है। हुमा गुस्से में तानिया को सुना रही थी और तानिया को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो हुमा के गुस्से को कैसे कंट्रोल करे। नहीं बेटा, वो इस लड़की से प्यार नहीं करता, जबरदस्ती इसका निकाह करवा दिया गया है। मैं तुमसे कहती हूँ ना कि वो लोग मेरे बेटे को मुझसे छीन लेंगे। ये रास्ता निकाला है उन्होंने मुझसे मेरे बेटे को दूर करने के लिए। वो लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ना जाने कितने सालों से तुमसे मोहब्बत करता है, कितने सालों से अपनी बेकरारी की दास्तान सुनाता है मुझे। मैं सच कह रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हारा है। तानिया ने इसे बहलाने की कोशिश की, लेकिन हाला अगर वो मुझसे प्यार करता तो इस लड़की से निकाह क्यों किया? मजबूर किया क्या है इसे? हाशिम शाह ने इसे मजबूर किया, जिस तरह से इसने आदिल को मुझे तलाक देने पर मजबूर किया था। अब वो लोग हादी को हमसे दूर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगी हुमा। तुम जब हादी को अपने प्यार का यकीन दिलाओगी, वो किसी दूसरी लड़की को देखेगा भी नहीं। हादी के प्यार का झांसा देकर वो हुमा को मुकम्मल तौर पर अपने जाल में फंसा चुकी थी। यस हाला, फिक्र ना करें, मैं हादी को वापस इनसे छीन लूंगी। अब बस किसी तरीके से इस लड़की को यहाँ पर बुलाई और फिर देखिएगा कि मैं इस लड़की के साथ क्या करती हूँ। स्टाइलिश और इंतहाई खूबसूरत लड़की हुमा पिछले 7 साल से हादी की मोहब्बत में पागल हुए जा रही थी, और इससे मोहब्बत इसमें पागल करने वाली और कोई नहीं बल्कि हादी की अपनी सकी माँ थी। हुमा हादी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, और इसे ये सब कुछ करने की इजाजत खुद हादी की माँ ने दी थी। मैं किसी भी तरह हानिया को यहाँ ले बुलाकर रहूंगी, फिर इसके साथ जो होगा इसने और इसके दादा हाशिम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो कमरे का दरवाजा नोक करके अंदर आई। हादी बैठे बैठे टीवी पे कुछ देख रहा था। ले आई, बहुत भूख लगी थी। हादी सीधा होकर बैठ गया। हानी ने ट्रे टेबल पर रखी और बाहर जाने लगी। जब हादी ने इसका हाथ पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो ना मेरे पास। नहीं, मुझे नहीं बैठना आपके पास, हानी ने चिट्टा सफेद जवाब दिया था।
क्यों? हादी ने पूछा। क्योंकि आप इतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सबके सामने बने रहते हैं। शुक्र मनाएँ कि मैंने किसी को नहीं बताया कि आपके बारे में। आपने डिनर से लौटते वक़्त मेरे साथ क्या किया? हानि अपने पुराने अंदाज़ में लौट आई और इसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। ओह हेलो! मैंने ऐसा क्या कर दिया? हादी ने खींचकर इसे ज़बरदस्ती बेड पर बिठाया। आपने रास्ते में वो हानि को लड़ने के लिए मुनासिब अल्फ़ाज़ ना मिले। वो क्या बोलो ना, किस किया था? हादी ने इसकी मुश्किल आसान कर दी, जिस पे हानि के कान की रो तक शुरू हो गई थी। आप इंतहाई फ़ज़ूल इंसान हैं। हानि जाने के लिए अपना हाथ छुड़वाने लगी और ये इंतहाई फ़ज़ूल इंसान तुम्हारा दीवाना है। हादी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया था। हादी प्लीज़ छोड़ें मुझे, कोई आ जाएगा। हानि का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो चुका था। वो मुकम्मल तौर पर हादी के रहमो व करम पर थी। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। हानि अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। हादी ने इसके माथे से थोड़ी तक अपनी उँगली की मदद से एक लाइन खींची थी। तुम सिर्फ़ मेरी हो। मेरा हक है तुम पर। तुम्हें बहुत खुश रखूँगा हानि, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं आने दूँगा। हादी सरगोशी से कहते-कहते अपने दहकते लब गर्दन इसकी गर्दन पर रख दिए थे। हानि दिलो-जान से काम कर रह गई। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, जैसे आज सारी दीवारें तोड़कर बाहर निकल आएगा। प्लीज़ छोड़ें। हानि ने मज़बूती से आँखें बंद की थी। होंठ मुसलसल काँप रहे थे। दिल लूट लेने वाला ये मंज़र देखकर अब हादी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसका हाथ पकड़ा और अंगूठी इसके हाथ में पहना दी। तुम तब से मेरे दिल में हो जब तुम्हें पाने की कोई उम्मीद ना थी। तब तुम्हें अपना चाह के हाथ कर दिया। आज तुम हर लिहाज से मेरी हो, इतना सब्र करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे पास होगी, फिर तुम्हारे ड्रामे नहीं चलेंगे। इस वक़्त छोड़ा हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी उम्मीद मत करना। ये कहते हुए हादी ने अपनी गिरफ्त से इसे आज़ाद कर दिया, जिसके अगले ही पल हानि वहाँ से ऐसे गायब हुई जैसे बोतल का जिन। इसे इस तरह से भागते देखकर हादी के होठों पर मुस्कान आ गई। तुम्हारी हर अदा ही कमाल है मिसेज़ हादी हाशम। ये क्या बात हुई हादी, तुम क्या कह रहे हो? तुम अब हमें छोड़कर कभी नहीं जाओगे, इसलिए हमने तुम्हारी शर्त मान ली और अब तुम फिर से जा रहे हो। बाबा साहब हादी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे। पापा साहब मैं कह तो रहा हूँ, मैं बस कुछ दिन के लिए जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा, लेकिन तुम्होंने हमसे वादा किया था कि तुम सारा रमज़ान हमारे साथ गुज़ारोगे। पापा साहब कुछ दिन के लिए जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। हादी मुसलसल इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं हादी, हम तुम्हें नहीं जाने दे रहे। हम लोगों का भी तो तुम पर हक है। जब तुम्हारी माँ का दिल चाहता है, वो तुम्हें हमसे दूर कर देती है। बस अब ये फैसला हमारा है। जब तक रमज़ान खत्म नहीं हो जाता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। पापा साहब रमज़ान शुरू होने में 1 हफ्ता बाकी है, तब तक मैं वापस आ जाऊँगा। फिर सारा रमज़ान आपके साथ गुज़ारूँगा और फिर ईद पर तो आप मुझे तोहफ़ा दे रहे हैं। हादी बात हानि की तरफ लेकर गया था, जिस पर बाबा साहब मुस्कुरा उठे और आजकल वो तोहफ़ा काफ़ी हद तक बदल गया है। बाबा साहब ने मज़ाकिया कहा था, जी बाबा साहब, मुझे लगता है हानि हमारे निकाह को कबूल कर रही है और अब इसे छोड़कर जाना मेरे लिए भी आसान नहीं है। सच मुझे तो कभी नहीं लगा था कि हानि बदल जाएगी। मुझे तो लग रहा था कि अपने प्यार को समझाने के लिए मुझे दिन-रात एक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने हादी के चेहरे की खुशी देखकर बेख्तियार माशाअल्लाह कहा था। निकाह के 2 बोलों में बहुत ताकत होती है और लड़कियों का दिल तो होता ही नरम है। इनके दिल में अल्लाह मोहब्बत डाल ही देता है। मेरी ख्वाहिश है हानी और हुर अपने-अपने घरों की हो जाएँ, फिर मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत करूँगा। बाबा साहब ने इसे अपनी ख्वाहिश बताई। इंशाअल्लाह, हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज हुरैन और सारम का निकाह था। ब्यूटीशियन हुरैन को तैयार कर रही थी। हानी इसके साथ इसी के कमरे में थी, जबकि फैमिली के अलावा उन्होंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था। अभी फूफो की फैमिली वाले निकाह की रस्म अदा करने नहीं आए थे, इसीलिए वो लोग आराम से तैयार हो रहे थे। आपको मेरा हेयर स्टाइल अभी तक नहीं बना। ब्यूटीशियन हुरैन को तैयार कर रही थी, जब वो आकर इसके सामने खड़ी होगी। पहले आप प्लीज़ इनको तैयार कर लीजिए। हुरैन ने ब्यूटीशियन से कहा, लेकिन मैम निकाह तो आपका है। पहले आपको तैयार कर लूँ, इन्हें बाद में कर लूँगी। इसका सिर्फ हेयर स्टाइल ही रहता है। ब्यूटीशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर हानि ने मुँह फुला लिया। तो आप तो यहीं रूम में बैठेंगी ना, बाहर लोगों में तो मैं जाऊँगी ना। हानि ने ब्यूटीशियन को पहले तैयार होने का रीज़न दिया। मैंने बाहर जाके फूफो से मिलना है, सारम भाई को देखना है। सारम भाई को देखकर आऊँगी तो बताऊँगी ना कि वो कैसे लग रहे हैं। ये तो खुद नहीं जा सकती ना बाहर। आप खुद ही तो रात को कहा था कि इनकी तस्वीर बनाकर आपको दिखाऊँ। हानि ने ब्यूटीशियन के सामने इसका कोई राज ना रखा था, जिस पर ब्यूटीशियन मुस्कुराते हुए आगे पीछे देखने लगी थी। आप प्लीज़ पहले इसे तैयार कर दीजिए। हुर ने हानि का मुँह बंद करवाने के लिए ब्यूटीशियन की मिन्नत की, जिस पर ब्यूटीशियन फौरन मान गई थी। जी मैम, आएँ, और इसे तैयार करने लगी। हानि हादी को देखने के लिए बेकरार था। वो घर के हर कोने में ढूंढ चुका था, लेकिन वो कहीं न मिली थी। अब इसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। न जाने वो कैसी लग रही होगी। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। ये पता नहीं कौन बार-बार फ़ोन कर रहा था। सॉरी डियर कज़िन, इस वक़्त मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकता। ये कहकर इसने फ़ोन पर आने वाली कॉल काटी और वापस जेब में रख दी। ब्लैक शलवार और कुर्ता पहने वो अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी के साथ वो निकाह में मौजूद हर लड़की का दिल धड़काने के लिए काफ़ी था। लेकिन फ़िलहाल इसे उससे मिलना था जो इसका दिल धड़काने की वजह बनी हुई थी। वो इसे ढूँढ रहा था। इसका फ़ोन फिर से बजने लगा। इसे समझ आ चुका था कि हुमा तब तक फ़ोन करना नहीं छोड़ेगी जब तक इसकी बातें नहीं सुन लेगा। सो मजबूर होकर फ़ोन उठाया। जल्दी-जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? इस वक़्त मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? इसकी जल्दबाज़ी देखकर हुमा बोली, यार वो इसे छोड़ो, जो काम है वो बताओ। इस वक़्त हुमा से लंबी बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वापस कब आ रहे हो तुम? हुमा के लहजे में अब कुछ ऐसा था जो हादी को अजीब लगा था। वो हादी को हमेशा ही इम्प्रेस करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन हादी इसे कभी कोई अहमियत ना देता। कई दफ़ा से हुमा के साथ शादी की बात की थी और वो हमेशा ये कहकर टाल देता कि वो हानि से शादी करना चाहता है। हुमा, मैं कल तक वापस आ जाऊँगा, फिर तुमसे मुलाकात होगी। फिलहाल मैं हानि को ढूँढ रहा हूँ। वो खुद भी नहीं चाहता था कि हुमा से लेकर कुछ उल्टा-सीधा सोचे, बस इसीलिए इसे हानि का नाम लिया था। तुम क्यों ढूँढ
ढूंढ रहे हो इसे? हुमा के अंदर कुछ टूटा था। यार एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्यों ढूंढता है? ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर इसने फोन काट डाला। न जाने ये लड़की कहाँ है, अभी तक सामने नहीं आई। इसे इस तरह चोर नजरों से हर कमरा चेक करते हुए बाबा साहब देख चुके थे। क्या बात है हादी बेटा, तुम कुछ ढूंढ रहे हो? उन्होंने पूछा। बाबा साहब मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, आपकी लाडली पोती को ढूंढ रहा हूँ। बाबा साहब को उम्मीद न थी कि हादी इस तरह से बेबाक जवाब देगा। फिर खुद ही सोचने लगे, वो कौन सा कोई चोरी कर रहा है, अपनी बीवी के बारे में पूछ रहा है, हुर के साथ होगी। बाबा साहब ने इसकी मुश्किल आसान करने की कोशिश की। सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन बस हुर का कमरा नहीं देखा मैंने। थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करता हूँ, ये कहकर वो कमरे में चल दिया था। इनके कमरे में दाखिल हुआ तो एक लड़की हुर को तैयार कर रही थी, जबकि हानी मुकम्मल तैयार थी, लुकिंग ब्यूटीफुल। इसने हुर को देखते हुए कहा था, रहने दो मिस्टर, तुम जिसकी तारीफ करने आए हो इसकी करो। हुर ने लगी लिपटी रखे बगैर कहा था, सॉरी डियर कस्टमर, मैं तुम्हारी तारीफ करने आया हूँ, इसको तारीफ की जरूरत नहीं है, वो हर हाल में दिल में उतरती है। जबकि हानि से बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, वह दूसरी तरफ मोड़े बेकार में दुपट्टा सुलझाने की कोशिश करने में लगी हुई थी। हादी का दिल चाहा कि खींचकर इसे सीधा करे और देखे कि वो कैसी लग रही है, लेकिन इस वक्त अनजान लड़की इसके कमरे में थी जो अजीब नजरों से हादी को देखे जा रही थी। माशाल्लाह क्या रोमांटिक अंदाज है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आपके रोमांटिक नहीं मानता। हूर ने हानी को चोट की। क्या मतलब कोई रोमांटिक नहीं मानता? हादी सच में नहीं समझा था। आपको मैं तैयार हो गई हूँ, बाहर जा रही हूँ। वो एक झटके से मुड़ी तो हादी से टकराती टकराती बची। वो बिल्कुल इसके साथ खड़ा था और हादी जिसे इसके हुस्न में कहीं खोए जा रहा था। तभी अचानक लाइट बंद हो गई। अरे ये क्या हो गया? अचानक लाइट कैसे बंद हो गई? हूर बोली, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ, अभी ऑन हो जाएगी। जबकि अपने बिल्कुल पास खड़ी हानि का हाथ थामकर इसे खुद से मजीद करीब कर लिया। बेचारी हानि बोल भी नहीं पा रही थी। अगर वो कुछ ऐसा बोलती थी तो बाद में खुद इसकी दुर्गत बनाती कि जवाब नहीं। इसलिए खामोशी से अपना आप इसे छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि हादी की शरारतें बढ़ती जा रही थी। हादी ने बड़ी मोहब्बत से अंधेरे का फायदा उठाकर हानी का चेहरा हाथों के पहलू में लिया और इसके लोगों पर अपने लब रखकर अपने आप को सिराप किया। हादी वो बस इतना ही बोल पाई, डोंट वरी हानी, अभी लाइट आ जाएगी। हादी तुम्हारे पास ही खड़ा है ना? हुर को लगा शायद वो अंधेरे में डर रही है। हाँ डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। हादी को जैसे मजीद फैलने का बहाना मिल गया। फिर अचानक लाइट वापस आ गई और हादी एक सेकंड में से दूर हुआ तो हानी का रुका हुआ सांस बहाल हुआ। शुक्र है लाइट आ गई, हुर ने कहा। पता नहीं किस कमबख्त ने आन की। वो हानी के कान के करीब सरगोशी करने लगा। सॉरी, ये रमजान से पहले आखिरी शरारत थी, इसके साथ अच्छे बच्चे की तरह रमजान गुजारूंगा और फिर रमजान के बाद ईद के तोहफे में तुम मुझे मिल जाओगे और फिर मैं बिल्कुल भी अच्छा बच्चा नहीं रहूंगा। बाहर बहुत सारे काम है, ये वो कहकर जाने लगा। हुमा बिन मछली की तरह तब हुमा बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी। हाला इसने कहा वो हादी को ढूंढ रहा है। हाला मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, हादी को वापस बुलाएं। हाँ बेटा तुम फिक्र मत करो, हादी कल वापस आ रहा है, इस बारे में इसे आसानी से वापस नहीं जाने दूंगी। मैं तो जानती ही नहीं थी कि वो वहां जाएगा तो निकाह करवा देंगे। मैं माँ हूँ, इसके मेरा हक बनता है कि मैं फैसला करूँ इसकी जिंदगी का। लेकिन नहीं, इन लोगों ने हादी को मुझसे दूर करना था और इनको इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि अगर वो लोग हादी को मजबूर कर सकते हैं मैं तो मैं भी इसकी माँ हूँ। ऑफ कोर्स खाला, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूँ। मुझे बस हादी चाहिए किसी भी कीमत पर, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हादी तुम्हारा होगा। तानिया ने न जाने अपने बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए क्या सोचा था। निकाह की रस्म बहुत खूबसूरती से अदा हो चुकी थी। हुर हमेशा हमेशा के लिए सारम के नाम कर दी गई थी, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश थी। न जाने सारम इसके कान में क्या क्या सरगोशियां कर रहा था जिससे वो शर्माई जा रही थी। हानी बहुत सोचते हुए मुस्कुरा रही थी जब हादिस के बिल्कुल करीब आकर रुका। सुनो, मैं 3 बजे की फ्लाइट से जा रहा हूँ, कुछ दिन तुम्हें मेरी शक्ल देखनी नहीं पड़ेगी। तुम तो यही चाहती हो ना चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमी स्मेटी इसके कान में सरगोशी कर रहा था। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? हानी को इसकी बात कुछ अजीब लगी थी। यानी कि तुम ऐसा नहीं चाहती, तुम रोज मेरी शक्ल देखना चाहती हो? हादी ने शरारत से पूछा। अब ऐसा भी नहीं है। हानी इसकी शरारत समझ चुकी थी। यार थोड़ी देर के लिए तो कुछ फहमी पालने दो कि तुम मुझे चाहने लगी हो। हादी की बात पर हानी का दिल एक अलग तरंग में धड़का था। है छोड़ो, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। हादी ने एक डब्बा इसकी तरफ बढ़ाया था। इसमें क्या है? तुम्हारे लिए एक फोन है ताकि रोज मेरी शक्ल देख सको। मैं फोन करूंगा, बात करोगी ना मुझसे? हादी बहुत मोहब्बत से पूछ रहा था। सोचूंगी अगर दिल किया तो कर लूंगी। हानी ने नखरा दिखाते हुए कहा था, तुम्हारा दिल भी चाहेगा तुम मुझसे बात भी करोगे। अगर तुमने मुझसे बात करने से मना किया तो मैं बाबा साहब को फोन पर तुमसे बात कर लिया करूंगा और फिर तुम मेरी शिकायतें लगाओ ना लगाओ, मैं तुम्हारी इतनी शिकायतें करूंगा कि बाबा सब रोज तुम्हें डांटेंगे। अजीबोगरीब बात पर हानि का मुंह खुल गया था। और हाँ, मैंने अपने सारे शहजहां साहब से भी सिफारिश की है, इन्हें भी तुम्हें मुझसे बात करने से कोई इतराज नहीं होगा। हादी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर हादी चला गया और पहली बार हानि को हादी का जाना बुरा लगा था। देखो हादी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अपना सारा ध्यान अपने फिल्म की तरफ दो। फिलहाल अपने दिमाग से हानि और हाशिम खानदान को निकाल दो। पहले ही बहुत सारा वक्त ज़ाया कर चुकी हो। तुम्हारी गलती की वजह से ज़ारा का करियर खराब हो सकता है। अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी फिल्म के प्रमोशन को दोगे। अब मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या सा वादा मोम? आप क्या चाहती हैं? हादी ने पूछा। हादी, मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम्हारी ये फिल्म रिलीज ना हो जाए तब तक तुम हाशिम खानदान से कोई तल्लक न रखो। ये आप क्या कह रही हैं मम? प्लीज, फिल्म रिलीज होने में अभी तकरीबन 2 हफ्ते रहते हैं और आप चाहती हैं कि मैं ये घर पर बिल्कुल भी बात ना करूं? तुम्हारा घर ये हादी, जहाँ मैं रहूं, जहाँ तुम्हारी माँ है और जिस घर को तुम अपना कह रहे हो, वो वहाँ तुम जानते हो ना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या किया गया था। देखिए मम, माजी में क्या हुआ क्या नहीं, मैं ना तो जानता हूँ और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट है। वो लोग मेरी फैमिली हो, जहाँ तक खाने की बात है वो मेरी बीवी है। 1 महीने बाद वो मुकम्मल तौर पर मेरे पास आ जाएगी और इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हानि मुझे समझे ताकि हमारी आने वाली जिंदगी बेहतरीन हो। अब वो इस रिश्ते को समझने लगी है। सोचने लगी और ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं इसे हर तलक खत्म कर दूं? ये मुमकिन नहीं है मॉम। हादी ने ऐसे फैसला सुनाया। हाँ तुम ठीक कहते हो हादी, अब तुम मेरी बात क्यों मानोगे? आखिर तुम्हारे दादा हाशिम ने तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब तुम्हारी नजर में तुम्हारी माँ की बातों की क्या ही अहमियत है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन सब बातों से? तानिया इमोशनल होने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी अहमियत अपनी
अब भी मेरी नज़रों में आप जानती हैं मैं आपको बहुत चाहता हूँ। हादी ने माँ को यकीन दिलाने की कोशिश की, ठीक है हादी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती तब तक तुम हाशिम खानदान के किसी भी मेंबर से कोई तल्लुक नहीं रखोगे। तानिया इसे बातों में उलझा रही थी। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप जानती तो हैं मैं हानि से, तो ठीक है तुम्हें इससे बात करो और माँ को भूल जाओ। मैं समझ सकती हूँ कि अब वो तुम लोग तुम्हें मुझसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरी एक बात याद रखो हानी अब तुम्हारी बीवी है, इसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी फीलिंग को समझ जाएगी। इस सब में तुम मेरे लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा। मैं तुम्हें साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, लेकिन याद रखना हादी, नए रिश्ते बनाने में पुराने रिश्ते भूल मत जाना। वो लोग तुम्हारे लिए अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तानिया ने आँखों में आँसू साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ आप रोइए मत। आप जो चाहती हैं वही होगा। आपको लगता है कि हाशिम फैमिली की वज़ह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ तो ठीक है, जब तक ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो जाती ना मैं वापस कराची जाऊँगा और ना ही घर पर फ़ोन करूँगा। हादी ने माँ को मनाते हुए कहा, थैंक यू सो मच। तानिया ने बेटे को गले लगाते हुए कहा था। हादी को दे गए हुए बहुत दिन हो गए थे, ना तो इसका कोई फ़ोन किया था, हादी को गए हुए बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे। ना तो इसका कोई फ़ोन किया था और ना ही इसके वापस आने की कोई खबर थी और ना ही हानि के बेचारे फ़ोन पर कोई मैसेज आया था। हादी तो कहते थे कि मुझे फ़ोन करेंगे, लेकिन ना तो कोई फ़ोन आया और ना ही मैसेज, तो फिर मोबाइल देकर क्यों गए मुझे? खैर अगर नहीं करते तो ना करें, वैसे भी मुझे क्या पड़ी है, अच्छा ही है ना कि मेरी जान बची हुई है। हानि ने अपनी सोच को जुटलाया था, लेकिन अगर फ़ोन नहीं करना था तो फिर मुझे फ़ोन देकर क्यों गए? वैसे तो लंबी-लंबी छोड़ रहे थे, तुम्हें देखूँगा, तुम मुझे देखना, तुम्हें मिस करूँगा। खैर मुझे क्या? हादी के दिए गए फ़ोन पर ना तो हानि को कोई मैसेज आया था और ना ही कोई कॉल, क्योंकि ये नंबर सिर्फ़ हादी के पास था। इसीलिए अगर इस फ़ोन पर कोई मैसेज या कॉल आती तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हादी की होती। हानि बेचारी 7 दिन से मुसलसल हादी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। इसके लिए अपनी फीलिंग्स को समझना मुश्किल था। इसका हादी का इंतज़ार क्यों था ये वो खुद भी नहीं जानती थी। रमज़ान शुरू हो चुका था, वो बाबा से रमज़ान शुरू हो चुका था। वो बाबा साहब से किया हुआ वादा भी भूल चुका था। इसने बाबा साहब से वादा किया था कि वो रमज़ान बाबा साहब के साथ गुज़ारेगा, लेकिन अब कहीं दिन से इसकी कोई खबर ना थी। अब बाबा साहब ना जाने कितने दिनों से हादी के फ़ोन पर कॉल कर रहे थे, लेकिन वो हर वक़्त बंद रहता था। आए दिन टीवी पर से देखकर बाबा साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बाबा साहब के इकलौते पोते ने पहली दफ़ा इनसे वादा खिलाफ़ी की थी, जिसकी वज़ह से अब वो इनका नाराज़ होना तो बनता था। मैंने मना किया था ना रोज़े रखने से, हादी मैंने मना किया था ना रोज़े रखने से, पर तुमने क्यों रखे? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती तुम प्रमोशन में बिल्कुल भी डल नज़र आओ। मैं तुम्हें एक्टिव देखना चाहती हूँ। सो पहले कुछ रोज़े छोड़ दो। तानिया जानती थी कि हादी रोज़ा नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी अब अगर किसी चीज़ की फ़िक्र थी तो वो थी सिर्फ़ अपनी फ़िल्म की। देखिए मॉम, पहली बात तो ये कि रोज़ा रखने से कोई डर नहीं होता, बल्कि इससे ज़्यादा हिम्मत पैदा होती है। दूसरी बात, रोज़ा मैं अपने लिए रखता हूँ, इससे आपकी फ़िल्म की प्रमोशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तानिया का हादी को रोज़ा छोड़ने का कहना नागवार गुज़रा था। हादी 2 साल पहले तो कोई रोज़ा नहीं रखते थे। रोज़े रखने तो तुमने ये 2 सालों से शुरू किया है। इसलिए मैंने कहा कहीं तुम कमज़ोर ना हो जाओ। तानिया ने बात बनाते हुए कहा, हाँ मम्मा, आज तक सोचता रहा था कि मैं रोज़े क्यों नहीं रख रहा। अल्लाह ने मुझे रोज़ा रखने की ताकत दी है और ये मेरा फ़र्ज़ भी है। वो तो शुक्र है कि अम्मी ने मुझे ये सब कुछ बताया, वरना मैं तो कभी रोज़े की फ़ज़ीलत को समझ ही ना पाता। रशीदा के नाम पर तानिया के अंदर एक आग सी जली थी। फिर से तुम इसी ख़ानदान के बारे में बात करने लगे। हादी, जब तुमने मुझसे वादा किया था कि कुछ दिन तुम इन लोगों के बारे में कुछ भी बात नहीं करोगे। तानिया ने इसे इसका वादा याद दिलाया। सॉरी मॉम, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा, ये नहीं कहा था कि इनके बारे में बात नहीं करूँगा। हादी ने इसी अंदाज़ में जवाब दिया, हाँ जो भी है, मैं तुम्हें बताने आई थी कि तुम हुमा के साथ डिनर पे जा रहे हो। वो बेचारी तुम्हारे निकाह के बाद कितनी डिस्टर्ब है, जानते हो तुम्हें? वो तुम्हारी कज़न है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम इसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालो। आखिर तुम्हारी वजह से वो इस हाल में है। कम ऑन मॉम, अब ऐसे कैसे कह सकती हैं? जैसे मैंने इसके साथ कोई वादे कर रखे थे जो टूट गए, जिसकी वजह से इसका ये हाल है। वो अपनी मर्ज़ी से खुशफ़हमियाँ पाल रही थी, जो अब ख़त्म हो गई हैं। हादी को इस तरह का इल्ज़ाम हरगिज़ गवारा ना था। हाँ ठीक है हादी, तुम इस बारे में ये सब कुछ सोचते नहीं थे, लेकिन वो तो चाहती थी ना, और वैसे भी अब मैंने इसे कह दिया है कि तुम इसके साथ डिनर पर आ रहे हो, और प्लीज़ बार-बार इसके सामने हानि का नाम लेकर इसे मज़ीद डिस्टर्ब मत करना। तानिया ने जैसे हुक्म सुनाया, वो तुम्हें बहुत चाहती है हादी, वो किसी रिश्ते के तहत ना सही, मगर वो तुम्हारी कज़न है। यकीन मानो वो मेरे लिए बहुत ख़ास है, इसके लिए ना सही मेरे लिए तो इसे इस हालत से निकलने में इसकी मदद कर सकते हो ना। ठीक है मॉम, मैं चला जाऊँगा। हादी हमेशा ठीक है मॉम, मैं चला जाऊँगा। हादी मज़ीद हुमा-नमा नहीं सुनना चाहता था। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। ये कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि तानिया इसकी बात की खुशी मना रही थी कि वो हादी को हाशिम फैमिली से दूर रखने में कामयाब हो रही है। हादी, क्या ये सच है कि आपका अफ़ेयर आपकी कज़न हुमा के साथ चल रहा है? वो अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आया था कि जब एक मीडिया वाले ने इससे ये सवाल पूछा था। देखिए फ़िलहाल तो मैं अपनी फ़िल्म के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसे सवालों के लिए मैं बहुत जल्द इंटरव्यू दे दूँगा, जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। हादी ने बात को मज़ाक का रूह देते हुए कहा था। हादी, आपकी ये फ़िल्म क्यों देखी जाए? इस फ़िल्म में ऐसा क्या है? एक नुमाइंदे ने सवाल पूछा। क्योंकि ये फ़िल्म एक्शन और ड्रामे से हटकर रोमांस की तरफ है, प्यार-मोहब्बत। मेरे ख़्याल में प्यार-मोहब्बत इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये एक लव स्टोरी है और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये आप सबको बहुत पसंद आएगी। क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ़ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? एक और नुमाइंदे ने पूछा। मेरे ख़्याल में ये सवाल हुमा मैडम से पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक नुमाइंदे ने लुक़मा दिया, जिससे लगता था कि हादी और हुमा को अफ़ेयर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ़ कज़न हैं। हादी ने बात क्लियर करने की कोशिश की। तो क्या आप सिर्फ़ कज़न को आधी रात को डेट पर लेकर जाते हैं? एक और सवाल आया। क्या मतलब है आपकी इस बात का? हादी को नुमाइंदे पर गुस्सा आया था।
कुछ दिन पहले भी आप अपनी कज़न के साथ शायद मैडम हुमा के साथ डेट पर गए थे और कल भी नुमाइंदे ने हादी के गुस्से को कोई अहमियत ना देते हुए कहा, जबकि इसकी बात पर हादी का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया था। मेरे ख्याल से हम फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे। ज़रा सबकी तवज्जो फिल्म की तरफ ले जाने लगी। मुझे जो लगा मैंने कह दिया। मैंने खुद हादी को इंटरव्यू दिया था जिसमें वो कह रहा था कि खुद हादी को इंटरव्यू देखा था जिसमें वो कह रहा था कि वो अपनी कज़न हुमा को डेट कर रहा है। फरवा ने हादी को सुनाते हुए कहा था, बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? हादी ने गुस्से से कहा। हादी के दिए गए इंटरव्यू पर सब क्लास फेलोज से घेरा हुआ था। हादी के बारे में सोचने में सबसे बड़ा हाथ इसके क्लास फेलो का था, जो इसे कोई ना कोई बात बताकर सारा ध्यान हादी की तरफ ले जाती, जिसकी वजह से हर वक्त हादी के बारे में सोचती रहती। हादी की क्लास की सारी लड़कियां हादी की तारीफ करती और हादी की किस्मत पर रक्श करती थी, जिसकी वजह से हादी के बारे में ना सिर्फ सोचने लगी थी बल्कि अपने रिश्ते को कबूल भी करने लगी थी। अगर इसने इस तरह के अफेयर्स ही चलाने थे तो तुमसे निकाह करने का मतलब क्या था? इसकी क्लास की दूसरी लड़की ने कहा, नहीं यार, ये एक्ट्रेस ऐसे ही होते हैं घर में, एक्टर्स ऐसे ही होते हैं घर में, बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड। तीसरी लड़की ने कहकर लगाकर कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हादी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हादी ने तुमसे रब्ता क्यों नहीं किया? इसकी बेस्ट फ्रेंड जिसे वो अपना हर राज बताती थी वो भी लड़कियों में शामिल हो चुकी थी। देखो हादी, इस तरह से अनजान बने बैठने का कोई फायदा नहीं है। तुम तो वैसे भी हादी को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। इनका अफेयर इसकी कजन के साथ चल रहा है, इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर दो। इसकी क्लास फेलो ने इसे समझाते हुए कहा था। हादी जानता है ये इंटरव्यू टीवी पर चल रहा है, जिसके बाद इसे पता होगा कि इसके अफेयर्स की खबर तुम तक आ गई होंगी, लेकिन इसके बावजूद भी इसने तुमसे कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें क्या, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। क्लास की सारी लड़कियां जा चुकी थी जबकि हादी का दिमाग इसके अफेयर पर अटका हुआ था। हाँ, अगर हादी मुझसे प्यार करते हैं तो इन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राब्ता जरूर करते, लेकिन इन्हें कौन सा लड़कियों की कमी है, एक जाएगी तो दूसरी आएगी। कॉलेज में हुई बातें वो घर आकर बताना चाहती थी, लेकिन वो समझ नहीं पाई थी कि कहाँ से शुरू करे, इसलिए तो किसी को भी कुछ ना बता पाई। रात के तकरीबन 12:30 बजे रहे थे। हादी अभी जाग रही थी, ना चाहते हुए भी वो हादी से बात करना चाहती थी। लाशौरी तौर पर इसे हादी के फोन का इंतजार रहता। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज इसका इंतजार जाया ना हुआ था। मोबाइल पे आने वाली कॉल से इसे अंदाजा हुआ था, इसलिए इसने जल्दी से उठा लिया। हेलो हादी, मेरी सारी सहेलियां कहती हैं कि आप हुमा के साथ अफेयर चल रहा है। आप इन मर्दों में से हैं जो घर में बीवी और बाहर गर्लफ्रेंड रखते हैं। आपको लड़कियों की कमी नहीं है और ना ही आप मुझसे शादी करना चाहते। फोन उठाते ही सबना कहीं दिन का गुबार निकालना शुरू कर दिया। इन सबके जवाब में हादी बस इतना ही बोला था, कैसी हो हानी? हानी जी बकर शर्मिंदा हुई। आप कैसे हैं? मध्यम आवाज थी। मैं ठीक हूँ हानी, तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं तुम मुझे मिस कर रही हो कि नहीं? हादी, मेरी सहेलियां कहती हैं आपकी कज़न के साथ अफेयर। हानी इस बात को क्लियर करना चाहती थी। तुम मेरी बीवी हो हानी, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये दुनिया को दिखाने के लिए हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। एक झूठा वो दुनिया को दिखाते हैं जिसमें सब झूठ होता है, जज्बात झूठे, एहसास झूठे, और दूसरा सच्चा चेहरा जो हम सिर्फ अपने को दिखाते हैं, जिसमें सब कुछ सच होता है, जज्बात भी असल होते हैं और एहसास भी, और मोहब्बत भी। मोहब्बत, अब ये मत कहना हानी कि तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बगैर एक पल सदियों की तरह गुजर रहा है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ हानी। कुछ दिन जैसे ही ये प्रमोशन खत्म हो जाएगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हादी अपने दिल हानी के सामने खोल रहा था। तुम्हें मेरा इंतजार है ना हानी? इसके सवाल पर हानी कुछ नहीं बोली थी। इसकी खामोशी पर हादी मुस्कुराया। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरा इंतजार है हानी, मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। इसके बाद हादी कुछ भी नहीं बोला था, बस फोन बंद कर दिया। हादी से बात करके हानी बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। इसने सहेली की बातों का असर लेना भी छोड़ दिया था। हादी की फोन कॉल के बारे में हादी ने किसी को भी नहीं बताया था। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ आने ही वाले थे, हादी ने तानिया को बताया। लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हारा तो इन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं है। तानिया ने शक की नजरों से हादी को देखा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अच्छा है ना, चाचू से मुलाकात हो जाएगी। हादी खुश था। हादी डार्लिंग, अगर तुम्हारे चाचू आ ही रहे हैं तो इनसे कहो ना हानी को अपने साथ ले आए। इसी बहाने मेरी भी हानी से मुलाकात हो जाएगी। आखिर मैं भी तो देखूं मेरी बहू कैसी है। तानिया ने अपनी आवाज में हानी के लिए मोहब्बत समोकर कहा था। लेकिन मम्मा, इस तरह से हानी को हम यहाँ बुलवाना, मेरा मतलब है हानी रहेगी कहाँ? क्योंकि चाचू तो अपने काम के सिलसिले में आ रहे हैं। हादी, तुम इसके हस्बैंड हो, मेरा नहीं है कि इसकी बात को लेकर इन लोगों को परेशान होना चाहिए। तुम्हारे कितने दिन इससे दूरी रखने का मतलब निकलता है। और आखिर मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपनी बहू को देखूं, इसे मिलूं, बातें करूं। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पसंद आखिर है कौन। सिर्फ एक बार इसे देखा है, वो भी तस्वीरों में। हादी, तुम लोगों से बात करो और हानी को यहाँ बुलवा लो। जब इसके बाप का काम खत्म हो जाएगा तो इसके साथ वापस चली जाएगी। हादी भी यही चाहता था। हानी एक बार फिर तानिया से मिले, इसलिए इस सिलसिले में वो बाबा साहब से बात करने वाला था। आई एम सॉरी बाबा साहब, मुझे माफ कर दें। हादी मुसलसल बाबा साहब को मनाने की कोशिश कर रहा था। हादी, तुम जानते हो तुम हमें सबसे ज्यादा अजीज रहे हो, लेकिन तुम हमारे साथ इस तरह से वादा खिलाफी करोगे हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहुत गलत किया तुमने हादी, हम तुमसे बहुत ज्यादा खफा हैं। बाबा साहब, मैं आपको अपनी मजबूरी बता तो चुका हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करें और मेरा सॉरी एक्सेप्ट कर ले। वापस कब आ रहे हो? बाबा साहब ने इसकी बात को इग्नोर करते हुए पूछा था। बस कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। ठीक है, हम इस बार तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हमसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, बाबा साहब ने सख्त लहजे में कहते हुए कहा था। जिस पर हादी मुस्कुरा दिया। बाबा साहब, मुझे आपसे एक और बात भी करनी है। चाचू कुछ दिन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आप हानी को इनके साथ यहाँ भेज दें। मामा इससे एक बार मिलना चाहती हैं, हादी ने बताया। देखो हादी, रुखसती से पहले मुझे ये सब कुछ मुनासिब नहीं लगता। तुम शादी के बाद इसे वहाँ ले जाना, बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब, सिर्फ 2 दिन की तो बात है, मैं वादा करता हूँ कि मैं हानी का बहुत ख्याल रखूंगा। हादी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। बाबा साहब ने समझाने की कोशिश। मैं समझ रहा हूँ बाबा साहब, आप मुझ पर यकीन करें। हादी ने यकीन दिलाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब मुस्कुराए थे। जानता हूँ हादी, तुम पर तो हमें खुद से ज्यादा यकीन है। ठीक है, हम बिलाल के साथ हानी को 2 दिन के लिए भेज देंगे। आप खुश? बहुत खुश। थैंक यू सो मच बाबा साहब। हादी सच में बहुत ज्यादा खुश हो गया था।
देखो हानि, वहाँ कोई तमाशा मत करना था। यह तुम्हारी सास है, मैं नहीं चाहती इसे तुम्हारी कोई भी बात बुरी लगे। राशिदा बेगम इसे समझाई जा रही थी। ताई अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं कोई तमाशा नहीं करूंगी, वहाँ बहुत अच्छे से रहूंगी और किसी को भी तंग नहीं करूंगी सवाए हादी के। हानि ने यकीन दिलाते हुए कहा, लेकिन आप इतने कपड़े क्यों पैक कर रही है? मैं तो सिर्फ 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ। राशिदा बेगम हानि के 4-5 सूट बैग में रख रही थी। जरूरत पड़ जाती है और तुम्हें अपनी बेवकूफी पर कंट्रोल करना चाहिए। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हानि ने मुंह बोसोड़ते हुए कहा था। हाँ तुम बेवकूफ नहीं हो, बल्कि बेवकूफों की मलका हो। रशीदा बेगम इसी के अंदाज में बोली, जबकि हानि अपने शाहू को लेकर बैठ गई थी। इस बालू को फेंको, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। रशीदा बेगम ने फैसला करते हुए कहा, ये मेरे साथ जाएगा। यहाँ अकेला कैसे रहेगा? इस कमरे में एक जगह बैठा रहेगा, तुम फिक्र मत करो। रशीदा बेगम ने दांत पीसते हुए कहा, जी नहीं, ये मेरे साथ जाएगा, यहाँ अकेले बोर हो जाएगा। हनी ने फैसला किया, हनी बेटा ये बचपना नहीं छोड़ दो कुछ दिन के लिए। हम नहीं चाहते कि तानिया को कोई भी बात बुरी लगे। आप फिक्र न करें ताई अम्मा, तानिया आंटी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगेगी, और अगर कोई गलती मुझसे वहाँ हो भी गई तो मैं फौरन इनसे माफी मांग लूंगी। हनी रशीदा बेगम का गाल चूमते हुए कमरे से बाहर जा चुकी थी, जबकि रशीदा बेगम वहीं बेड पर बैठी इसकी बेवकूफी के बारे में सोच रही थी। हानि और बिलाल लाहौर पहुंच चुके थे। इन्हें लेने हादी खुद आया था। बाबा आप यहाँ रहोगे? बिलाल ने एक होटल के बाहर गाड़ी रखवाई तो हानि ने पूछा था। हाँ बेटा मैं यहीं रहूंगा, तुम हादी के घर पर रहोगी। तानिया आंटी से ठीक से मिलना, गाड़ी से निकलते अपने से पहले ताकीद की, हादी ख्याल रखना। आप फिक्र न करें चाचू, मैं हूं ना, हादी ने कहा। इस साले को 2 दिन के लिए वहीं छोड़ आती। हादी ने इसके बालों को देखते हुए कहा था। ओहो, जिसको देखो एक ही बात कर रहा है, ताई अम्मी बाबा भी और आप भी। मैं बता तो चुकी हूँ कि चाहू अकेला घर पर बोर हो जाता है, और इसे मेरे बगैर डर भी लगता है। और वैसे भी अब आपको शाहू से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अब तो वो आपका दोस्त बन गया है ना। हानि की बात पर हादी सोच रहा था, ये हुआ कब? थैंक यू सो मच हानि, तुम यहाँ पर आई मेरे लिए, मेरी माँ के लिए। देखो तुम्हें यहाँ को जरा भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। घर पहुंचने तक शाम हो चुकी थी। हाथ में पकड़ा बड़ा सा भालू हानि बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। तानिया का हानि का इस तरह से टेडी बेयर से खेलना तानिया को एक आंख न बया, लेकिन इसके बावजूद भी तानिया ने इसे बहुत अच्छे से वेलकम किया और इसके लिए रोजा खिलाने का स्पेशल इंतजाम किया। रोजा खुलने के बाद हादी काम के सिलसिले में चला गया, जबकि तानिया के कुछ दोस्त आके वो हानि को इनसे मिलाने लगी। तानिया ने अपनी सहेलियों को इसे इसकी बहू के तौर पर मिलवाया और फिर से रेस्ट करने के लिए रूम दे दिया। कमरे में आते ही वो सो गई थी। हादी आया तो तानिया ने इसे अपनी बातों में लगा लिया और चुपके से इसका फोन उठा लिया। सहरी का वक्त हो जाएगा, तुम जाओ आराम करो, हानि में सो चुकी है, बेचारी बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश की है, तुम भी इसे पूछ लेना कि इसे किसकी सास अच्छी लगी कि नहीं। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे सब अच्छे लगते थे मॉम, फिक्र ना करें। हादी कमरे में चला गया। जब हादी के फोन पर बाबा साहब का फोन आया, जिसे तानिया ने उठाया। हमें हमारे पोते से बात करनी है, बुलाओ इसे, सख्त लहजे में कहा। आई एम सॉरी, मैं इस वक्त अपनी बहू और बेटे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तानिया के जवाब ने बाबा साहब के सर पर धमाका किया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाबा साहब गुस्से से दहाड़े। बकवास नहीं कर, इस वक्त हानि और हादी कमरे में है, इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इतनी मिन्नतें करके मेरा बहाना लगा कर इसने हानि को यहाँ पर बुलवाया है, कोई डिस्टर्ब ना कर, इसलिए अपना फोन तक मेरे पास छोड़कर गया है। हाशम साहब आपको भी इस वक्त बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तानिया ना जाने क्या क्या कहती, बाबा साहब ने फोन बंद कर दिया था। नहीं हादी, तुम मेरा यकीन इस तरह से नहीं तोड़ सकती, इतना यकीन किया था हमने तुम पर और तुमने रुखसती तक का इंतजार नहीं किया। बाबा साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो हानि को अभी घर बुला ले, वो को भी सोच भी नहीं सकते थे कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया था वो इस तरह से धोखा देगा। हादी ऐसा कैसे कर सकता, वो कैसे इसका यकीन तोड़ सकता था। इनका दिल चाहा कि वो बिलाल को फोन करके हानि को वापस बुला ले, फिर ये सोचकर चुप हो गए कि बिलाल से नस्लें कैसे मिलाएंगे। जुवान जो इनके भरोसे से हानि को वहां पर छोड़कर आया था, इन्हें हादी से कभी ऐसी उम्मीद न थी। वो बेशक तानिया की औलाद था, लेकिन इसकी तरबियत हाशिम खानदान ने की थी। तो क्या इनकी तबीयत गलत थी? तो क्या हानि की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा लेगा वो? तानिया ने इनसे कहा था कि इसने झूठ बोला है कि तानिया हानि से मिलना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ एक बहाना था हानि को ले जाने का। सिर्फ कुछ दिन तो बाकी थे। हानि की जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाती, तुम अपनी ही चीज के लिए कुछ दिन सब्र ना कर सके। तुम तो कहते थे कि तुम हानि को कभी तंग नहीं करोगे, क्योंकि तुम हमारा दिल कभी दुखा नहीं सकते। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया हादी? क्यों हमारी मोहब्बत को बेमोल कर रहे हो? वो तुम्हारी ही है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आ ही जाएगी। वो ख्यालों में हादी से महातब थे। नहीं हादी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी नजरों में गिराने की कोशिश की जा रही है? तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए झूठ बोला गया है, या ये भी हो सकता है तानिया एक बार फिर से हादी को मुझसे दूर करना चाहती हो। ये सब कुछ इसी की प्लानिंग भी हो सकता है कि मैंने हादी को गलत समझ रहा हूँ, लेकिन हादी का फोन तानिया के पास क्या कर रहा है? मुझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं सुबह हादी को फोन करता हूँ। मुझे मेरी हादी पर यकीन है, मुझे मेरी तरबियत पर यकीन है, मुझे यकीन है मेरा हादी कभी मेरा सर झुकने नहीं देगा। अपनी सोचों को जुटलाकर उन्होंने सुबह हादी के फोन करने के बारे में सोचा था। हादी कमरे में आते ही सोने के लिए लेट गया। ना इसने कपड़े बदले और ना ही लाइट ऑन की। अभी 1-1.5 घंटे में से फिर से जागना था। सहरी के लिए वक्त कम था, इसलिए वो थोड़ी सी नींद लेना चाहता था। वो अभी लेटा ही था कि इसके हाथों में कोई नरम सी चीज महसूस हुई, जैसे किसी छोटे से जानवर के बाल। ये क्या हो सकता है? हादी ने इसे छूटे हुए सोचा, फिर उठकर लाइट ऑन की। इसकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर था। न जाने कितनी ही देर बिना पलके झपकाए वो इसे देखता रहा। अभी कुछ देर बाद इसे अंदाजा हुआ कि इसके मंजर को जी भर कर देखने का हक इसे कुछ दिन बाद मिलेगा। अपनी बेखुद होती सोचों का लगाम डालकर वो हानि को उठाने के लिए आगे बढ़ा। हानि हानि उठो, इसने हानि को जगाते हुए कहा। हानि अभी थोड़ी देर पहले सोई थी, इस तरह से जगाने पर इसे बहुत सा गुस्सा आ रहा था। क्या मसला है आपके साथ? सोने क्यों नहीं दे रहे मुझे? आंखें मलते हुए वो उठकर बैठ गई। मेरा ख्याल
मेरा ख्याल आया रमज़ान है, सहरी का वक्त हो गया है। हानि ने मासूमियत से पूछा, जी नहीं मोहतरमा, आप मेरे रूम में आराम फरमा रही है। किसने कहा आपको ये रूम में आपका है और आप यहाँ सोएंगी? मुझे तानिया आंटी ने कहा था कि उन्होंने मुझसे कहा कि गेस्ट रूम में इनकी फ्रेंड जो आई है वो सोएंगी, तो क्या मुझे इस रूम में सोने में कोई प्रॉब्लम है? तो मैंने कह दिया कि मुझे प्रॉब्लम क्यों होगी किसी भी रूम में सोने से, ये कमरा भी अच्छा है। हानि ने मासूमियत से बताया, हानि ये मेरा कमरा है, इसलिए मम तुमसे पूछ रही थी कि तुम्हें इस रूम में सोने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हादी ने इसे वजह बताई, क्या लेकिन मैं आपके कमरे में क्यों सोऊंगी? हैरत से हानि की आंखें फटी की फटी रह गई। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अभी मोम से बात करता हूँ। ये कहकर उठकर वो कमरे से बाहर जाने लगा, जबकि हानि इसके वापस आने का इंतजार किए बिना ही सो गई थी। देखो हादी, कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है, घर में मेरी दोस्त आई हुई है और मैं नहीं चाहती कि इनके सामने कोई भी तमाशा हो। वो पहले ही इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शौक थे कि तुम शादी कर चुके हो। अब मैं मजीद लोगों को ब्रेकिंग न्यूज नहीं देना चाहती। वैसे भी हानि तुम्हारी बीवी है, इसके लिए सारे ड्रामे का कोई मतलब नहीं बनता। तानी ने छिपा छिपा कर कहा था, वो सिर्फ तुम्हारी मनकूहा है, बीवी नहीं। वो सिर्फ मेरी मनकूहा है, बीवी नहीं, सिर्फ निकाह हुआ है हमारा। हादी ने समझाने की कोशिश की, सिर्फ निकाह निकाह सिर्फ नहीं होता। हादी, निकाह का मतलब तुमने हानि पर पूरा पूरा हक रखते हो। मैं अपने फ्रेंड्स को हानि को तुम्हारी बीवी के तौर पर मिलवाया है, ना कि तुम्हारी मनकूहा के तौर पर। मैं इस वक्त कोई इशू अफोर्ड नहीं कर सकती, तुम आज एडजस्ट कर लो, इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकती। तानिया ने बात खत्म करने वाले अंदाज में कहा, जबकि तानिया की बात सुनकर हादी कमरे में वापस आ गया था। हानि मजे से इसके बेड पर सो रही थी, इसे तंग किए बगैर अपना तकिया उठाकर सोफे पर आया, लेकिन अभी एक सेकंड भी सो नहीं पाया था। फिर सहरी से मैं सेकंड भी सो नहीं पाया। फिर सहरी में से उठाया ताकि वो कुछ खा पी कर रोजा रख सके। इन दोनों ने इकट्ठे सहरी की और ये पहला मौका था जब हादी और हानि एक साथ सहरी कर रहे थे। हानि, तुम्हारा शौहर रोजे नहीं रखता? हादी ने शरारत से पूछा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोजे रखेगा। नहीं, वो मुसलमान थोड़ी है जो रोजे रखेगा। हानि ने लॉजिक दिया था, तो वो मुसलमान नहीं है, तुम्हें इससे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। हम गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करते। हादी के लहजे में साफ शरारत झलक रही थी, जो हानि नोट ना कर पाई थी। मैं कल ही से मुसलमान कर दूंगी, हानि ने फैसला किया, जिस पर हादी को अपनी मुस्कुराहट छुपाना बहुत मुश्किल लगा था। इसलिए फौरन उठकर बाहर निकल आया। खूब उलट पलट को होकर हंसा था। हानि फजर के बाद फिर से हादी के कमरे में सो गई। फिर इसकी आंख 11 बजे के करीब खुली थी। हादी को ढूंढा तो वो घर पर नहीं था, तानिया को ढूंढा तो वो भी कहीं पर नजर नहीं आई, और ना ही तानिया की सहेलियां। लेकिन जब गेस्ट रूम में जाकर देखा तो सबकी सब सोई पड़ी हुई थी। क्या अल्लाह, ये सब तो अभी तक सो रहे हैं, हो सकता है सहरी के बाद ना सोई हूँ, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ तो सहरी की ही नहीं थी। खैर, अब मैं क्या करूँ अकेले? यहाँ भी यही सोचते हुए घर में टहलने लगी। सारा घर घूमते से तकरीबन आधा घंटा लग गया। कराची की निस्बत लाहौर में ज्यादा गर्मी थी, इसलिए इसने अभी से भूख और प्यास का एहसास होने लगा। या अल्लाह, लाहौर वाले कैसे रोजा रखते होंगे इतनी गर्मी में? खैर, गर्मी तो वहां भी बहुत कम नहीं थी, लेकिन वहां वो ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी। यहाँ आधे घंटे से हर तरफ घूम रही थी। वापस आई तो तानिया जाग रही थी। हनी बेटा, मेरा नाश्ता बना दो, हुक्म चलाया गया। जी मैं, हाँ हनी तुम ही हो ना, जाओ मेरे लिए नाश्ता बनाओ। आपने रोजा नहीं रखा? मैं रोजे नहीं रखती, अब जाओ मेरे लिए जाकर नाश्ता बनाओ। घर में तो हनी रोजा रखकर एक भी काम नहीं करती, यहाँ तानिया ने उठते ही से हुक्म सुना दिया था। इसका दिल चाह के इनकार कर दे, लेकिन पिता अम्मी की बातें याद आने लगी। तानिया, तुम्हारी सासू के सामने कोई भी तमाशा मत करना। किचन में आई तो नौकर ने बताया कि इसको मछली बनानी है। मछली की बदबू से वैसे भी एलर्जी थी, ऊपर से इसकी रोजे की हालत में से अब कहीं आने लगी। या इसे बनाते बनाते मेरा रोजा मुकरू हो जाएगा। तानिया आंटी को जाके कह देती हूँ कि मैं नहीं बना सकती। इसको इस तरह से परेशानी देकर घर की मुलाजमा करीब आई। हाँ नहीं मैडम, वैसे तो तानिया मैडम ने मुझे मना किया था आपकी मदद करने के लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रोजा रखकर इसको बना पाएंगे। आप प्लीज अपने कमरे में जाइए और जब तक ये ना बन जाए आप कमरे से बाहर मत आइएगा। मुलाजमा को न सिर्फ हानि बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि वो तानिया के खतरनाक इरादों के बारे में भी जानती थी, इसलिए हानि की मदद करना चाहती थी। लेकिन हानि समझ नहीं पाई कि तानिया ने नौकरों को इसकी मदद करने से क्यों मना कर रखा है। मुलाजमा ने खाना बनाकर तानिया और इसकी सहेलियों को पेश कर दिया, जबकि वो यही समझ रही थी कि खाना हानि ने बनाया है। तानिया को तंग करने का बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, इसलिए इसे मजीद तंग करने के लिए इसे कमरे में आ गई थी। तुम क्या हर वक्त ये खिलौना उठाकर बैठी रहती हो? तानिया ने फार खाने वाले अंदाज में कहा, जिससे हानि बुरी तरह से घबराई थी। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा इसे अपने पास रखती हूँ। इसे अम्मी की बात याद आई, उन्होंने कहा था कि तानिया के सामने कोई बचकाना हरकत मत करना। लाओ इसे मुझे दो। तानिया ने भालू उसके हाथ से खींचा और अगले ही पल के इंची उठाकर इसका सर काट दिया, जबकि हानि हैरत और घबराहट से देखने लगी। ये आपने क्या किया? आपने मेरे शाहू को मार डाला। हानि रोने लगी। मैं बाबा साहब को बताऊंगी आपने मेरे साथ क्या किया है। ओ हेलो, मैं तुम्हारे बाप से डरती हूँ ना ही तुम्हारे दादा से, और ये सारे ड्रामे मेरे सामने मत करो, और आइंदा मैं तुम्हें ये बचकाना हरकतें करते हुए ना देखूं। ये कहकर तानिया कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि हानि बैठी रोती रही। हादी शाम को घर वापस आया तो तानिया बेचैनी से लान में टहल रही थी। क्या हुआ मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? हादी ने आते ही पूछा। हानि बहुत ज्यादा रो रही है। तानिया ने चेहरे पर दुनिया जहां की उदासी फैलाई। क्या हानि रो रही है? मगर क्यों? क्या आपने कुछ कहा है? हादी का पहला शक तानिया की तरफ गया था। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ, मैं तो बस इसका बालू देख रही थी। लेकिन जैसे ही वो मेरे हाथ में आया, इसकी गर्दन अलग हो गई और वो फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। हानि को लगता है मैंने जानबूझकर किया है। हाशिम खानदान वालों ने मेरी बहू को इस हद तक मेरे खिलाफ कर रखा है। तुम्हें कहते हो कि वो लोग अच्छे हैं? मैं सिर्फ हानि की अच्छी सास साबित होने की कोशिश कर रही थी। वो एक जरा सी बात को लेकर इतना रो रही है, शायद मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सकूं। तानिया ना सिर्फ एक अच्छी डायरेक्टर थी, बल्कि एक बहुत अच्छी एक्टर भी थी, इसलिए तो हादी ने इसकी बात पर यकीन कर लिया। मामा अब फिक्र न करे, मैं इसे समझा लूंगा। लेकिन हादी से लगता है कि इसकी टेडी बेयर को मैंने जानबूझकर फाड़ा है। मैंने कहा मैं इसे समझा लूंगा, फिक्र न करे, टेंशन न लेने, बल्कि इसकी इफ्तारी का कोई अच्छा सा इंतजाम करवा दे। वो कमरे में आया तो हानिया बहुत बुरी तरह से रो रही थी। इस तरह से रोते देखकर हादी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। वो इसके करीब आया, इसे देखते ही हानि तोड़कर इसके सीने से आ लगी थी। हादी, आपकी मम्मा बहुत बुरी, उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला।
डाला वो बहुत गंदी है। मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी। मैं बाबा साहब को बताऊँगी कि उन्होंने मेरे शाहू को मार डाला। वो सू-सू करते बोलते बहुत प्यारी लग रही थी। नहीं हानि, मामा ने शाहू को नहीं मारा, शाहू अपने आप हट गया। हादी ने समझाने की कोशिश की, नहीं हादी ये देखिए उन्होंने खुद इसको फाड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट, ये कहकर वो बेड की तरफ भागी जहाँ वो शाहू को गले लगाए रो रही थी। ये देखिए अपने हाथ से मैं भालू रखे उसको दिखा रही थी, शायद मैं रोने का साथ में रोने का शुगल भी जारी था। हानि मैं देख रहा हूँ, हादी ने भालू उसके हाथ से लेकर एक तरफ रखा, जहाँ बैठो आराम से, और इसे सोफे पर बिठाया। हानि प्लीज़ रोना बंद करो, तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, मॉम ने क्या किया है? मॉम ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। हानि को चुप कराने के चक्कर में वो नोट ही नहीं कर पाया था कि शाहू को कैंची से काटा गया था। इस वक़्त सिर्फ़ हानि की फ़िक्र थी, जो बहुत ज़्यादा रोई थी। वो काफ़ी देर से समझा समझाता जा रहा था, लेकिन यूँ सुसु करने के अलावा वो कुछ ना बोली, और फिर बोली भी तो ये, हादी मुझे शाहू का जनाज़ा करवाना है। जिस पर हादी ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका रोका। कहका ज़ब्त करने की वजह से इसका चेहरा पूरी तरह से सुर्ख़ हो चुका था। हानि जनाज़ा तो मुसलमानों का किया जाता है, और आज सुबह सहरी के वक़्त तुमने ही बताया था कि शाहू मुसलमान नहीं है। हादी ने लॉजिक दिया, तो अब क्या करें हम? हानि ने मासूमियत से पूछा। डेड सेरेमनी करते हैं हानि, डेड सेरेमनी, हानि ने दोहराया। हाँ, जैसे अंग्रेज़ लोग करते हैं ना, ईसाई वगैरह। लड़के 3 पीस सूट पहनते हैं, लड़की व्हाइट ड्रेस और हाथ बाँधे कुछ देर खड़े रहते हैं, और फिर एक ताबूत में बॉडी को डालकर इसे दफ़न कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम शाहू को अलविदा करेंगे। हादी ने दुनिया भर की उदासी अपनी आवाज़ में समोकर कहा, ठीक है हादी, लेकिन मेरे पास तो ड्रेस है ही नहीं। हानि ने मासूमियत से बताया, कोई बात नहीं, चलो आओ हम लेकर आते हैं तुम्हारे लिए व्हाइट ड्रेस, ताकि अपने शाहू को अलविदा कह सको। वो हानि को अपने आगे पीछे लगाने में कामयाब हो चुका था। अब वो बाज़ार जा रहे थे। वैसे बाज़ार ले आया तो हादी ने सबसे पहले व्हाइट ड्रेस लिया। हादी ने इसके लिए ईद का ड्रेस लिया। हादी मैं हमेशा बाबा साहब का दिलवाया हुआ ड्रेस पहनती हूँ। ईद पर हादी ने बताना ज़रूरी समझा, कोई बात नहीं, इस बार मेरा दिलवाया हुआ पहन लेना। हादी ने मुस्कुरा कर कहा, इसके साथ ज्वेलरी, चूड़ियाँ, मेहंदी सब कुछ लेकर दिया। फिर शाम को जब वो घर वापस आई तो उनकी इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ामात किए गए थे। हानी मेरी जान, मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद से बनवाया है। तानिया का शरीन अंदाज़ हानी को बिल्कुल भी ना भाया था, लेकिन फिर भी सुकून से इफ्तारी कर ली, क्योंकि इसने 2 दिन के बाद चले जाना था। बेकार में तानिया को क्यों कुछ कहती, और इसने ये भी फैसला कर लिया था कि वो दोबारा कभी यहाँ नहीं आएगी। इफ्तारी के बाद शाहू की डेथ सेरेमनी, जिस पर हादी बहुत कोशिश के बावजूद भी अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाया रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि हानी ने इसके हंसते देख लिया तो इसकी नाराज़गी पक्की, और भी अभी वो इसकी मोहब्बत को समझने लगी थी। अब तो इसकी नाराज़गी का कोई लिस्ट उठा ही नहीं सकता था। हादी आज बहुत लेट कमरे में आया था, क्योंकि तानिया के फ्रेंड्स अभी तक यहीं थे, इसीलिए इसने आज फिर से हानी के साथ कमरा शेयर किया था। रात को इसके मोबाइल में कमरे से बाहर रह गया था, जो सुबह से टेबल पर मिला था। हादी कमरे में आया तो हानी बेड पर उल्टी लेटी रो रही थी। क्या हुआ हानी, तुम अभी तक रो रही हो? इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, शरीर में उठना भी है। हानी का इस तरह से एक बेजान चीज़ के लिए रोना हादी को बिल्कुल भी पसंद आया था। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रोज़ शाहू को हक करके सोती हूँ, आज वो नहीं है माँ। हानी ने मासूमियत से वजह बताई। ये तो बहुत बड़ा मसला है, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? हादी ने सोचने की एक्टिंग की। आइडिया, हादी ने चुटकी बजाई। देखो आप शाहू तो है नहीं, चलो मैं तुम्हारा शाहू बन जाता हूँ। फौरन हानी के साथ बेड पर लेट गया और ज़बरदस्ती इसका बाजू अपने गले में डाले। आज रात तो मुझे शाहू समझकर सो जाओ। इससे पहले कि हानी कुछ कहती, हादी ने आंखें बंद कर ली और सोने की एक्टिंग करने लगा। हादी को घूरते घूरते कब इसकी आंख लगी इसको खुद भी नहीं पता चला था, और फिर इसकी आंख खुली जब सहरी में हादी ने इसे जगाया। हानी को तानिया के पास छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया था। तानिया हादी के सामने हानी का नाम इतनी मोहब्बत से लेती कि हादी खुश हो जाता, और वो चाहता भी यही था कि हानी के दिल में जो गलतफहमी तानिया के लिए पैदा हुई है वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। हानी जब जागी तो कमरे में कोई भी नहीं था। तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब हानी कमरे से बाहर आई। तानिया बाहर जाग रही थी, इसे हैरत हुई क्योंकि कल तानिया 12 बजे के बाद उठी थी। हानी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें ये बताना चाहती कि मेरे घर में छोटी सी पार्टी है, जिसमें शोबिस के बहुत सारे लोग शामिल होंगे। इन सबको मैं अपनी बहू से मिलवाऊंगी, क्योंकि हादी चाहते हैं कि शोबिस में सबको पता चल जाए कि अब वो शादी कर रहा है। बस इसी खुशी में छोटी सी पार्टी रखी, तुम ये ड्रेस पहनकर तैयार हो जाना। तानिया ने ड्रेस इसको देते हुए कहा था, ये ड्रेस तो बहुत अजीब है, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। हानी ने इसके स्काई ब्लू कलर के ड्रेस की तरफ देखा, जिसके आगे और पीछे दोनों नेक बहुत ज़्यादा डीप थे, और स्लीव्स के नाम पर ज़रा सा कपड़ा भी ना था। हानी प्लीज़, तमाशा करने की ज़रूरत नहीं, तुम अंदाज़ भी नहीं लगा सकती ये ड्रेस कितनी महंगी है। तानिया ने बहुत सख्त लहजे में कहा था, और प्लीज़ अपने बड़े-बड़े तंबू मत पहनना, हमारे यहाँ पार्टीज़ में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। अगर तुमने ऐसा कपड़े नहीं पहनती तो ये सब कुछ तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम हादी की बीवी हो, तुम्हें इसी तरह आना होगा। तानिया ने ड्रेसेस के हवाले कर दिया, सुनो 12 बजे तक तैयार रहना। ये कहकर वो बाहर जाने लगी। तो क्या आपकी पार्टी दोपहर में है? हानी ने पूछा, क्योंकि रमज़ान में दोपहर में कौन सी पार्टी कर सकता था। हाँ, आज पार्टी दोपहर में है, और ये पार्टी देर तक चलेगी। हानी को समझ नहीं आ रहा था कि वे ड्रेस कैसे पहने, लेकिन मजबूरी की इंतहा ये थी कि इसके पास कोई और अच्छी ड्रेस भी ना थी सिवाय हादी की दिलवाई हुई ईद ड्रेस के। लेकिन वो ड्रेस कम से कम पार्टी पे तो नहीं पहन सकती थी, क्योंकि हादी ने स्पेशली ईद के लिए लेकर दी थी। पार्टी शुरू हुई तो तानिया के मेहमान आने लगे। एक से बढ़कर एक घटिया और तंग लिबास पहनने वाली हानी को जहर लग रहे थे। इन दोनों में ये तो समझ चुकी थी कि इन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तानिया ने हानी को नीचे बुलवाया तो वही ड्रेस पहनकर नीचे आ गई। तानिया ने जब हानी को देखा तो गुस्से से पागल होने लगी। एक तमाशा है हानी, ये क्या कर दिया तुमने ड्रेस को? तानिया गुस्से से गराई थी। तानिया आंटी, मैंने आपकी दी ड्रेस को कुछ नहीं किया, बस इसके साथ मैचिंग स्कार्फ मिलवाया है ताकि मैं हिजाब कर सकूँ, इसके अंदाज अपने अंदर अपने आप को छुपा सकूँ, क्योंकि मुझे अपने जिस्म की नुमाइश करना हरगिज़ पसंद नहीं है, और अगर बाबा या बाबा साहब मुझे इस ड्रेस में देख लेंगे तो मुझे गोली मार देंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपका दिल रखने के लिए ये पहना है। हानी ने एहसान जताने वाले अंदाज में कहा। तो ये हानी है, इतनी पर्देदार क्यों? हुमा ने तंज करते हुए कहा था। तो
इन अदाओं से तुमने मेरे हादी को फंसाया है। तुम इंतहाई घटिया और बड़े रंगा लिबास पहने हेमा इसके सामने आई थी। मेरे घर की तरबियत ऐसी नहीं है कि मैं किसी को फंसाऊं। ये इन लोगों की सोच होती है जो ऐसे काम करते हैं। हानि ने बिना खौफ हुमा के मुंह पर जवाब दिया, क्योंकि जब से हुमा और हादी के अफेयर की खबरें उठी थी, हानि को हुमा अच्छी नहीं लगती थी। इतना महंगा ड्रेस पहनकर तुम इस ड्रेस की इंसल्ट की है। आई एम सॉरी हुमा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी कपड़ा सिर्फ बदन छुपाने के लिए बनाया जाता है, ना कि बदन की नुमाइश करने के लिए। और मेरे जिस्म पर पहने गए कपड़े ये काम तुम्हारे जिस्म पर पहने के कपड़ों से बेहतर कर रहे हैं। इन सब के साथ रोकने से बेहतर था कि हानि अकेले ही खड़ी हो जाए। वो एक साइड पर बनी जगह पर खड़ी होगी। हादी का इंतजार करने लगी। जब तानिया इसके पास आई थी, हानि ये लो कुछ पी लो, ऐसे क्यों खड़ी हो? तानिया ने ग्लासेस की तरफ बढ़ाते हुए कहा था, आंटी मेरा रोजा है। हानि ने याद दिलाना चाहा, क्योंकि कुछ देर पहले तानिया ने ब्यूटिशियन को इसके कमरे में भेजा था, जिसने ये कहकर बुझवा दिया था कि अब तानिया को इस पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए इसने अपना प्लान शुरू कर दिया था। ये लोग ये सब कुछ नहीं मानते, प्लीज तुम कुछ पी लो। और वैसे भी एक रोजा छोड़ने से कुछ भी नहीं होता। अगर आप मुझे सुबह बता देते तो मैं रोजा छोड़ देती, लेकिन मैं रोजा नहीं तोड़ सकती। हानि मैंने कहा, ये गिलास पकड़ो, इसे पियो। तानिया ने हुक्म दिया, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया आंटी? आप मुझे रोजा तोड़ने पर मजबूर कर रही है। तानिया ने जबरदस्ती गिलास इसके मुंह के करीब किया। कितनी गंदी बदबू आ रही है, पीछे करें इसे प्लीज। शराब से बदबू ही आती है, खुशबू तो आने से रही। हुमा ने तंज किया, क्या आप लोग शराब पी रहे हैं? आप मुझे रमजान में शराब पिलाना चाहते हैं? हानि को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। ये लोग खुद रोजा नहीं रखते, इनके अमल हैं, लेकिन ये इनका रोजा भी खराब करने की कोशिश कर रहे थे। अपने ड्रामा बंद करो, हानि पियो इसे। तानिया जबरदस्ती इसके मुंह के करीब गिलास लेकर जाने लगी थी। हानि ने हाथ मारकर गिलास दूर फेंका और एक जोरदार थप्पड़ तानिया के मुंह पर दे मारा था। सच कहते हैं पापा, आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपको हाशिम खानदान की बहू बनाया जाए। अच्छा किया था अबू ने आपको तलाक दे दी। इससे पहले कि हानि कुछ और कहती, किसी ने पीछे से आग पकड़कर इसे जोरदार थप्पड़ मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की? हादी गुस्से से दहाड़ते हुए बोले। इससे पहले कि हानि कुछ भी समझती, हादी ने एक और थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां को इतनी गंदी बातें सुनाने की? हादी का हाथ फिर से उठा, जिससे हानि जमीन पर जा गिरी थी। मामा आप सही कहती थी, बहुत बड़ी गलती का दी मैंने इस लड़की से निकाह किया। ये तुम्हें दिन रात मोहब्बत से पेश आती है, और मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो रहा था, तुम मेरी माँ पे हाथ उठाओ कि दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा फैसला कर दूंगा। इसकी बात सुनने के बाद हानि जमीन से उठी। हादी के थप्पड़ की वजह से इसका होठ फट गया था। हानि ने कुछ नहीं कहा, ना अपनी सफाई पेश की, क्योंकि वह समझ चुकी थी ये सारा ड्रामा हादी को अपने जाल में फंसाने के लिए किए गए हैं। इसीलिए दौड़कर वहां से चली गई। कोई पार्टी नहीं हो रही, चले जाओ यहाँ सबके सब। हादी गुस्से से बोलते हुए घर से बाहर निकल गया था। हादी को हानि पर हाथ उठाने का बहुत ज्यादा अफसोस था। जो भी था वो इस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, और अब ऐसे अपनी गलती का सीधे से एहसास हुआ। वो गुस्से में बहुत गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर गया था, बिना कुछ भी जाने इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो क्या करता? तानिया इसकी माँ थी, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि हानि कभी तानिया पर हाथ उठा सकती है। वो तो हर किसी से मोहब्बत करने वाली लड़की थी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, तो हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हानि इस हद तक आ गई? यही सोचते सोचते वो घर आ गया। घर आते ही इसने पहले तानिया को ढूंढा, ताकि वो इससे हानि की माफी मांग सके। हर जगह ढूंढने के बाद तानिया से कहीं ना मिली, तो इसने मेरे से पूछा था, तानिया मैम और हुमा मैम शॉपिंग पे गई हैं। लासमा ने जवाब दिया। इसे अजीब लगा, क्योंकि वो इतना परेशान था जब इसकी माँ शॉपिंग करने गई थी। अच्छा ठीक है, रोजा खुलने वाला है, आप हानि को बाहर भेजनी है, कहकर वो ड्राइंग रूम में जाने लगा। सर हानि मैम तो यहाँ नहीं है, लासमा ने जवाब दिया, जिस पर हादी शॉक्ड रह गया था। क्या मतलब है हानि नहीं है? जाओ बुलाओ इसे। हादी को लगा हानि इससे नाराज है, इसलिए इसने मुलाजमत से इसे कहने को कहा था। लेकिन सर हानि मैम तो जा चुके हैं, जाते हुए आपने के लिए और तनिया मैडम के लिए एक पार्सल छोड़कर गई हैं। ये कहकर मुलाजमन 2 पार्सल उठाकर इसके सामने रख कर गया था, जिसे एक पर हादी और दूसरे पर तानिया का नाम लिखा था। हादी ने तानिया वाले पार्सल को खोलकर देखा, तो इस पर लिखा था, आई एम सॉरी आंटी, जो भी था मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। साथ वाली ड्रेस की जो इसने शाम को पहनी हुई थी। हादी को वो ड्रेस देखकर अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हानि ऐसी ड्रेस नहीं पहनती थी। इसने दूसरा पार्सल खोलकर इसमें हादी की शॉपिंग करवाई हुई ईद की ड्रेस, चूड़ियां और मेहंदी ज्वेलरी वगैरह, जिस पर लिखा हुआ था, आई हेट यू हादी। आज पहली बार हादी को यह हेट यू बहुत ज्यादा महसूस हुआ था। कहाँ जा सकती है हानि? वो परेशानी से उठ खड़ा हुआ और रोजा अफ्तार किए बगैर ही निकल गया था। हादी ने हानि को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिली। अब वो परेशान हो चुका था, और हानि जाकर तकरीबन 3 दिनों में घर से बाहर भी नहीं निकली, तो ना ही किसी को जानती थी। हादी हर जगह ढूंढ चुका था। अब इसे चाचा के पास जाते हुए शर्म महसूस हो रही थी। चाचा से जाके क्या कहूंगा कि मैंने इनकी बेटी खो दी? आज रात 12 बजे की इनकी वापसी की फ्लाइट थी, और हानि नहीं मिल रही थी। वो घर वापस आया, मुलाजमा से तानिया के बारे में पूछा, तो इसने कहा कि वो हुमा कमरे में है। हुमा ज्यादातर इसी घर में पाई जाती थी, लेकिन आज जब से हानि आई थी, वो यहाँ नहीं आई थी। वो तानिया के कमरे में जाने लगा, जब मुलाजमा ने इसे रोका। सर छोटा मुंह बड़ी बात, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन तानिया मैम ने हानि मैडम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हादी को कुछ अजीब लगा। सर पहले दिन जब आप यहाँ से चले गए थे, तानिया मैडम ने हानि मैडम से रोजे की हालत में मछली बनाने की फरमाइश कर दी, और फिर इस दिन इनके कमरे में जाकर इन्हें तंग करने लगी। इन्हें डांटने की आवाज कमरे से बाहर तक आ रही थी। लेकिन सर आज दोपहर में तानिया मैडम ने हद कर दी। उन्होंने बेखुदा ड्रेस इनके लिए मंगवाया, और फिर इनका रोजा तोड़ने की जिद करने लगी। क्लास में से बताई जा रही थी, लेकिन हादी को इन सब बातों पर यकीन न था। तानिया मैडम इन्हें जबरदस्ती शराब पिला रही थी, जिसकी वजह से हानि मैडम ने हाथ उठाया। तभी आप लोग वहां आ गए। बंद करो तुम अपनी बकवास। मैंने कभी माँ को शराब पीते हुए देखा है जो हानि को पिलाएंगी? मम रोजे नहीं रखती, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि मैं किसी दूसरे के रोजे की कदर न करे। दफा हो जाए यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। गुस्से से कहता तानिया के कमरे में जाने लगा। जब तानिया के कमरे की झपका तानिया के कहके की आवाज ने हादी के कदम रोक दिए थे। वाह हालांकि क्या प्लानिंग है। हुमा हमेशा अपने हाला को कौन सी प्लानिंग की दाद दे रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं। हाशिम खानदान की लड़की कभी मेरी बहू नहीं बन सकती। मेरी बहू तुम हो, मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बहू मानती आई हूँ। तानिया ने कहा, तो हादी के पैरों तले जमीन निकल गई। तो क्या मुलाजमा सच कह रही थी? ये तो वही बताएगी। ये कहकर एक पल के भी देर न करते हुए हादी ने जोर से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। कौन सी प्लानिंग की खुशी मनाई जा रही है मॉम? मैं मुझे भी तो बताएं, मैं जानना चाहता हूँ कि सर से आपने हाशिम खानदान की बेटी को रुसवा करके मेरी नज़र में गिराने की कोशिश की। हादी गुस्से से तानिया के करीब आकर खड़ा हो गया। हादी हम
मैं तो ये कह रही थी कि हानि बस इससे पहले कि हुमा हादी को कुछ सफाई पेश करती, हादी जोर से दहाड़ा। आप लोग इसे जबरदस्ती शराब लाना चाहते थे, इसका रोजा तोड़ना चाहते थे, इसे मेरी नजरों में गिराकर मुझसे तलाक दिलवाना चाहते, यही प्लान था ना आप दोनों का? हादी दोनों की तरफ देखते हुए बोला। हादी तानिया आगे बढ़ी, उससे समझाने की कोशिश करने लगी। बस मॉम, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बिगाड़ा है इस मासूम लड़की ने आप लोगों का? क्यों किया है आपने ऐसा? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। नहीं, आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। हादी की आंखों में आंसू थे। आज पहली बार वो किसी लड़की के लिए रोया था। तानिया शुरू से ही बेहस थी। इससे कभी अपने बेटे की परवाह न थी, इसी सिर्फ हाशिम खानदान से जीती, लेकिन आज इस जिद की वजह से इसने अपना बेटा खो दिया था। हादी जा चुका था और जाने से पहले वो पास से जो हानि तानिया के लिए देकर गई थी वो भी देखा गया था, जिसमें सोरी का कार्ड था। तानिया को आज पहली बार शर्मिंदगी महसूस हुई थी। इसका बेटा ना जाने कितने वक्त तक इसको शर्म दिलाता रहा और फिर उठकर चला गया, और तानिया जानती थी कि इस पर वो हमेशा के लिए जा चुका है। तानिया ने हादी को फोन करने की बहुत कोशिश की, मगर हादी ने इसकी कॉल्स का कोई जवाब न दिया था। तानिया बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसका बेटा हमेशा हमेशा के लिए से दूर हो जाएगा। हादी को गए 1 हफ्ता गुजर चुका था। इसने तानिया से कोई राब्ता नहीं किया था। 1 हफ्ते बाद ईद थी। तानिया जानती थी कि हादी लाहौर से बाहर नहीं गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर वापस नहीं आया था। तानिया ने एक दिन हादी के फोन पर मैसेज किया, हेलो हादी, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो मुझे कभी माफ नहीं करोगी। हादी, मैं तुम्हें बस हाशिम खानदान से दूर करना चाहती थी, ये मेरी जिद थी और मैं अपनी जिद में अपने बेटे को समझ नहीं पाई। इसी मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हो सके, तो मुझे माफ कर देना। मैं अमेरिका जा रही हूँ, अब मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी। हानि को कहना मुझे माफ कर दे, तुम्हारी माँ, जो शायद माँ के रहने के लायक नहीं है। हादी तकरीबन 1 हफ्ते से यहाँ पर था, वो घर वापस नहीं जा रहा था। इसे हुरैन बता चुकी थी कि हानि और बाबा वापस आ चुके हैं। पता नहीं हानि ने घर पर सबको क्या बताया होगा, न जाने बाबा इसे वापस करेंगे या नहीं। हर किसी का चेहरा बार बार हादी के सामने आ रहा था। वो सब शर्मिंदा था, लेकिन अब वो ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रह सकता था। इसे वापस घर तो जाना ही था, क्योंकि इसने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया था। हानि से माफ करे या ना करे, इसे घर तो वापस हर कीमत पर जाना था। इसलिए आज शाम को बिना किसी को बताए वो घर वापस आ चुका था। घर आया तो कोई भी इसे बात नहीं कर रहा था, खासकर बाबा सब इसे सख्त नाराज थे। इसका मतलब था हानि सब कुछ सबको बता चुकी है। ये तो जानता था कि ज्यादा देर सब इसे नाराज नहीं देंगे, फिर भी वो सबको मनाना चाहता था। सबसे पहले वो बाबा जान के कमरे में आया। बाबा साहब, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज है, मेरी गलती इतनी छोटी नहीं कि आप आसानी से माफ कर दें, लेकिन बाबा साहब मैं फिर भी आपसे एक मौका मांगता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। इसके सामने घुटनों के बल बैठे हादी इनसे माफी मांग रहा था। नहीं हादी, तुमने हमारा भरोसा तुम तो तोड़ दिया। हमने हादी को तुम्हारे साथ इसलिए भेजा था कि वो तुम्हारी ही है। हादी कुछ देर तो सब्र कर लेते। बाबा साहब की बात हादी के सर के ऊपर से गुजर गई। बाबा साहब आप क्या कह रहे हैं? हादी ने कहा, हाँ हादी, हमारे सामने बच्चे बनने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि तुम और हानी एक ही कमरे में रहे हो। बाबा साहब ने गुस्से से कहा था। बाबा साहब आप इस वजह से मुझसे नाराज हैं? हादी ने पूछा। तो और क्या वजह हो सकती है हादी? क्या तुम्हें ये वजह छोटी सी लगती है? हमने तुम पर भरोसा करके अपनी मासूम पुत्री को तुम्हारे पास भेजा, वो तुम्हारी ही थी। तुम थोड़ा सा सब्र कर लेते, ईद के बाद तुम वैसे भी इसको रुखसत ही करना था। हमने तुम्हें जरा भी शर्म ना आई इसकी मासूमियत का फायदा उठाते हुए। बाबा साहब को लग रहा था कि हादी के बारे में कोई गलतफहमी हो रही है, लेकिन जिस तरह से वो शर्मिंदा हो रहा था, बाबा साहब का शख्स यकीन में बदल चुका था। वो तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं सुनना चाहती। वो जब से वापस आई है बिल्कुल खामोश हो चुकी है, ना तो पहले की तरह खेलती है और ना ही मस्तियां करती है। बाबा साहब आपको गलतफहमी हो रही है, मैं और हानि कमरे में जरूर थे, लेकिन मैंने इसकी मासूमियत को कोई आंच नहीं आने दी। आप मेरा यकीन करें, आप बेशक हानि को मेरे सामने बुलवा कर पूछ लें। हादी को लगा था कि बाबा साहब इस मामले में कभी भी हादी पर शक नहीं करेंगे, इसलिए बाबा साहब की बातों पर इसे दुख हो रहा था। लेकिन तुम्हारी माँ तो कह रही थी कि तुम इसका बहाना करके हानि को अपने साथ लेकर गए हो। हादी को तानिया को लेकर एक और झटका लगा था। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि तानिया इस तरह हानि के किरदार को इस तरह से मशकूक कर सकती है। पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या आप मुझ पर यकीन नहीं? हादी ने यकीन से पूछा था। हादी मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं क्या करूँ? हानि कुछ दिन से बहुत ज्यादा उलझी हुई है, किसी से बात नहीं करती, पता नहीं इसको क्या हो गया है। कितनी शरारती थी और अब कमरे से नहीं निकलती। बाबा साहब से कुछ उधर उधर की बातों करने के बाद हादी कमरे से निकल आया था। हादी घर में सबको मना रहा था, लेकिन ये जानकर बहुत हैरत हुई कि सब इससे रब्ता ना करने की वजह से नाराज थे, और इसे लग रहा था कि हानि को थप्पड़ मारने की वजह से सब नाराज हैं, जबकि घर में ये बात कोई नहीं जानता था। शायद जान भी जाती थी अगर पार्टी में इनके फ्रेंड्स के अलावा और कोई होते। हादी ने ये बात ही दबा दी थी और मीडिया तक आने ही ना दी थी, क्योंकि इससे हानि की बदनामी हो सकती थी। यहाँ तक कि हानि ने बाबा से ये कहा था कि हादी खुद इसे होटल तक छोड़ कर गया है। हादी सबको लेकर परसुकून हो चुका था सिवाय हानि के। वो हानि से बात करना चाहता था, इसे माफी मांगना चाहता था, लेकिन इसने कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी। अब इसे हानि को मनाना किसी भी हाल में था। वैसे इतने बड़े घर में बात ना बताकर हानि ने समझदार होने का सबूत तो दे ही दिया था, लेकिन इसकी ये समझदारी हादी के लिए खतरे की घंटी बजा रही थी। हादी कुछ सोचकर इसके कमरे की तरफ आया तो वह कमरे से बाहर निकल रही थी। आज पहली बार हानि के हाथ में टेडी बेयर नहीं था। इसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि अब इसे यकीन आ चुका था कि इस दिन भी हानि सच बोल रही थी। हानि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हादी ने इसका रास्ता रोकते हुए कहा। हाँ, जानती हूँ कि जब तक वो इसकी बात ना सुन ले वो इसका रास्ता नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन तभी वहाँ रास्ता नजर आई थी। ताई अम्मी, हादी मेरा रास्ता नहीं छोड़े, एक भी सेकंड जाया के बगैर। हानि ने हादी की शिकायत लगा दी। हादी से देखकर रह गया था। हादी क्यों तंग कर रहे हो इसे? वैसे भी कुछ दिनों से इसकी तबीयत ठीक नहीं है। रास्ता ने इसे डांटा था। हादी ने फौरन हानि का रास्ता छोड़ दिया। हानि जाते जाते पलटी। आई हेट यू, हमेशा वाली लाइन, आई हेट यू, आई लव यू टू। हादी ने मुस्कुराकर कहा और निकल गया, जबकि इसकी बार हानि से देखकर रह गई थी। हादी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमने कह दिया ये मुमकिन नहीं है तो नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? बाबा साहब अगर आप ईद के बाद रुखसती के लिए तैयार हैं तो ईद से पहले क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा हादी, तुम्हें इतनी भी क्या बेसब्री है? बाबा साहब ने इसे डांटते हुए कहा था। मुझे कोई बेसब्री नहीं है बाबा साहब, हानि मुझसे नाराज है, मैं इसे मनाना चाहता हूँ। हादी ने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर बाबा साहब हमेशा
फँस जाते थे। "हादी जाओ हमारे कमरे से, इस तरह से हमारे सामने मुँह मत बनाओ, इस बार हम तुम्हारी नहीं मानने वाले।" पापा साहब अपनी ज़िद पर अड़े हुए थे। "नहीं पापा साहब, आप सिर्फ़ ऊपर से कह रहे हैं, आप नहीं मानने वाले, लेकिन दिल से आप मान चुके हैं।" हादी ने मुस्कुराते हुए कहा था। "नहीं माने हम दिल से, अभी जाओ यहाँ से।" पापा साहब ने कहा, "लेकिन पापा साहब, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप मान चुके हैं।" हादी ने जाल बिछाया। "हम कब मुस्कुराए?" "हादी, हम नहीं मुस्कुराए, हम नहीं मान रहे।" ना चाहते हुए भी इसकी बात का सुनकर बाबा साहब को हँसी आने लगी थी, जिससे उन्होंने दबाने की कोशिश की। "नहीं बाबा साहब, ये तो चीटिंग है, आप मान चुके हैं, आप बस ऊपर से कह रहे हैं, नहीं माने।" हादी की कोई भी बात किसी खाते में नहीं ला रहा था। "हादी, हम नहीं मानते हैं, हम नहीं माने हैं।" पापा साहब ने समझाने की कोशिश की। "जी नहीं, आप मान चुके हैं। अब मैं सब घर वालों को बताने जा रहा हूँ।" इससे पहले पापा इसे मना करते हुए कमरे से बाहर भाग गया था। पापा साहब ने कभी हादी की बात ना टाली थी। हादी तो हमेशा इनका लाडला था। उन्होंने जब हानि से पूछा तो इसके कुछ बोलने से पहले जवाब बिलाल की तरफ से आया था। "पापा साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इसके बाद भी तो रुखसती होनी है। अगर आप पहले करना चाहते हैं तो हमें कोई मसला नहीं है।" ये एक मान था अपने बाप का एक बेटी पर। हानि बिना कुछ बोले शादी के लिए तैयार हो गई थी। ज़्यादा रस्में नहीं की गई और ना ही ज़्यादा मेहमान बुलाए गए। हानि को मेहंदी की रस्म पसंद थी, इसलिए मेहंदी का फंक्शन स्पेशली इसके लिए रखा गया था। पापा साहब ने इसकी जल्दी शादी की वजह अपनी तबीयत बताई, जिसका सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि सकीना तारीख लेने आ पहुंची। फिर क्या था, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई। वलीमा ईद के बाद तय पाया और यूँ हानि हमेशा-हमेशा के लिए हादी की हो गई। हानि की रुखसती एक कमरे से दूसरे कमरे में हुई थी, जबकि हुरैन को उससे घर जाना था, जिसकी वजह से सबकी आँखें नम थी। हानि इसके गले लगकर बहुत रोई और इस तरह से एक दिन पहले ही दोनों बहनें रुखसत हो गई थी। हादी कमरे में आने के लिए बेचैन था, इतना परेशान भी था क्योंकि वो जानता था हानि से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। हादी ने पापा साहब को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह से तानिया से बदगुमान करने की कोशिश की। इसके बाद वो इससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, लेकिन वो जानते थे कि हानि से बहुत मोहब्बत करता है। वो खुद भी यही चाहते थे कि हानि को मना ले, इसलिए वो इसकी शादी के लिए तैयार हो गए थे। पापा साहब आप फ़िक्र ना करें, मुझे हानि के पैर पकड़ने पड़े, इसके हाथ जोड़ने पड़े, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन आज मैं इसे मना लूँगा। हादी ने अपने इरादे पापा साहब को बताए थे। हादी, उम्मीद तो हम भी यही करते कि तुम इसे मना लोगे, लेकिन तुमने इसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। हमें कभी नहीं लगता था कि हानि इतनी समझदारी से काम लेते हुए घर में किसी को भी नहीं बताएगी, लेकिन इसने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया। अब तुमने समझदारी का सबूत देते हुए इसे मनाना होगा। जी, पापा साहब वादा करता हूँ इसे मना लूँगा। ये कहकर वो पापा साहब के गले लगाकर कमरे के अंदर जाने लगा। हानि बेड पर घूंघट लिए बैठी थी। जब हादी आहिस्ता से चलता इसके पास आकर बैठा और मोहब्बत से इसका घूंघट उठाया। "बहुत खूबसूरत लग रही है वो हानि।" इसके इस तरह से कहने पर हानि की झुकी नज़रें मज़ीद झुकी थी। "मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है ना? यकीन करो हानि, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझसे गलती हुई। हानि, क्या मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल हूँ?" हादी ने इसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा था। हानि ने एक नज़र से देखा तो वो बहुत उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रहा था। "नहीं मानूँगी हानि, नहीं मानोगी हानि?" एक और सवाल आया। हानि कुछ ना बोली। "कैसे मनाऊँ तुम्हें यार? गलती की सज़ा तो सॉरी ही होता है ना?" हादी ने फिर से कोशिश की, इस बार भी वो कुछ ना बोली, तो हादी ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। "हादी, आप क्या कर रहे हैं?" हानी ने फ़ौरन इसके हाथों को थाम लिया था। "अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहा हूँ।" हादी ने बहुत मोहब्बत से कहा। कोशिश के बावजूद भी हानि की आँखें छलक पड़ी थी। हादी ने बेख्तियार इसे बाहों में भर लिया था। फिर हानि इसके गले लगकर रोई और फिर रोती ही चली गई। "आप बचपन से मुझे तंग करते हैं।" इसके सीने पर सर रख के हानि ने शिकायत की थी। "आई प्रॉमिस आइंदा कभी तंग नहीं करूँगा।" हादी ने इसका माथा चूमा। मेरे टेडी ले लेते थे।" सूसू कर दी एक और शिकायत आई। "यार, आज तो मैं खुद तुम्हारे लिए टेडी लेकर आया हूँ। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ।" हादी ने इसे खुद से अलग किया और उठकर ड्रेसिंग रूम में आ गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में बिल्कुल शाहू जैसा टेडी बेयर था, जिसे देखते ही हानि नाच उठी। इसकी बात की परवाह किए बगैर कि वो दुल्हन है। जब याद आया तो शर्मा के बैठ गई। हादी को इसकी हरकत बहुत ज़्यादा प्यार आया था और उसके बिल्कुल करीब आ गया। हानि कन्फ्यूज़ हुई। "आपने मेरा कमरा भी छीन लिया।" इसे एक और शिकायत याद आ गई। "लेकिन अब तो तुम इसी रूम में आ गई हो हमेशा के लिए।" हादी ने इसे याद दिलाया था और उसके मज़ीद करीब आया और हानि मज़ीद कन्फ्यूज़ हो गई। शर्म के मारे अपनी पलकें तक नहीं उठा पा रही थी। हानि का तो आज हर अंदाज़ ही निराला था। हादी ने इसकी झुमके को छेड़ा, "आपकी वजह से बाबा साहब ने मुझे पहली बार डाँटा था।" हादी को पथरी से उतरते देख वो फिर से बोली, "अब तुम रोज़ बाबा साहब से मेरी शिकायत करके मुझे डाँट पड़वाना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है।" हादी ने झुककर इसके गालों को छुआ। "हादी, वो आपने मुझे थप्पड़ मारा, यहाँ बहुत दर्द हुआ था।" हानी ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। हादी को बुरा लगा। आइंदा ऐसा गलती कभी नहीं होगी हानी। हादी ने इसे एक बार फिर से अपने सीने में बेच लिया। ओह शिट! हादी ने इसे खुद से अलग करते अपने माथे पे हाथ मारा। "क्या हुआ?" हानी ने पूछा। "यार, तुम्हारा गिफ्ट मैं बाबा साहब के कमरे में भूल आया हूँ।" हादी ने बताया। "अब तक तो बाबा साहब सो चुके होंगे, कैसे लाऊँ?" "कोई बात नहीं, सुबह दे दीजिएगा।" हानी ने मसले का हल बताया। "अरे नहीं, तुम्हें गिफ्ट ना देकर मैं अपनी वेडिंग नाइट बर्बाद नहीं करना चाहता।" हादी इतना बेसाख्ता बोला कि हानि की नज़रें झुक सी गई। फिर कुछ सोचते हुए हादी ने अपने गले से चेन निकाली, वही डबल एज वाली चेन जो हानि को लगता था कि हुरैन और हादी के नाम की है। हानि, ये चेन मुझे पापा साहब ने दी थी जब मैं इनके घर में आया था। हमारी दादी का नाम हमीदा था और ये चेन हाशिम और हमीदा यानी कि हमारे दादा और दादी की मोहब्बत की निशानी है, जो आगे चलकर इंशाल्लाह हमारी मोहब्बत की निशानी बनेगी। इसी बात सुनकर हानि को शर्मिंदगी ने घेरा और इसे पता ही नहीं पाई कि वो इस चेन के बारे में क्या-क्या सोचती रह गई थी। कभी अपनी बहन हुरैन को लेकर तो कभी हुमा को लेकर। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में जितने भी लोग आए हैं सबका नाम एच से क्यों शुरू होता है? हादी ने मोहब्बत से चेन इसके गले में पहनाई। आज ये चेन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वैसे इतने सालों में हानि ने हादी के इस चेन के बारे में क्या-क्या ना सोचा था, अगर कुछ नहीं सोचा था तो ये था कि इसका नाम भी तो एच से शुरू होता है। खैर देर आए दुरुस्त आए। खुद पर हँसते हुए अपना सर हादी के सीने पर रख दिया। "वैसे हानि, एक बात के लिए मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ।" हादी ने इसे अपने करीब करते हुए, "कौन सी बात के लिए?" हानि ने पूछा। "वो ड्रेस और ईद की चीज़ें जो तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वापस क्यों की?" हादी ने रूठेपन से कहा। "वो मैं नाराज़ थी ना?" हानि ने मासूमियत से बताया। "तो क्या अब जब मैं तुमसे नाराज़ हो गई हूँ
तो क्या अब जब तुम मुझसे नाराज़ होगी तो मेरी दिलवाई हुई चीज़ें वापस कर दोगी? आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप मुझे रूठने नहीं देंगे। खाने ने मुँह बसूड़ते हुए कहा, जिस पर हादी के गाल लगाकर हँसा। हादी ने खींचकर इसे खुद के करीब तक कर लिया और इसके लरज़ते होठों पर अपनी लब रख दिए। अब जब भी तुम मुझे रूठोगी तो मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊँगा। ये कहते हुए हादी मज़ीद इस पर झुका। आई लव यू हानी, वो जज़्बात से भरपूर लहज़े में बोला था। आई लव यू टू हादी। एक बार फिर से शर्माती घबराती इसके सीने में अपनी पनाह ढूँढने लगी और इससे पहले इसकी आखिरी शब्द ने हानी को हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ़ हादी का कर दिया था। हादी अभी ईद की नमाज़ अदा करके आया था। सबसे ईद मिलकर वो हानी को ढूँढने लगा। अम्मी और चाची हुरैन का नाश्ता लेकर जा रही थी। ईद के साथ शादी की रस्में भी अदा हो रही थी। वो सुबह मस्जिद गया तो हानी सो रही थी। सर जगाए बगैर वो चला गया था। तकरीबन आधे घंटे से वो वापस आया था मगर हानी कहीं न थी। इसे ढूँढते-ढूँढते वह कमरे में आया तो मोहतरमा अभी तक तैयार हो रही थी। इसने हादी का दिलवाया हुआ ड्रेस पहना था। हादी वही दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। हानी का सारा ध्यान इसकी तैयारी पर था। इसको हादी के आने का एहसास न हुआ था। फिर आखिरकार हादी का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। हादी इसके करीब आया और आहिस्ते से अपनी बाहों में भर लिया। ईद मुबारक जानू, मोहब्बत से कहा। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। शर्माती घबराती इसकी बाहों में अपना आप छुड़वाती हुई बोली, खैर मुबारक, लाओ मेरी ईदी दो। इसकी छुड़वाने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए बोला, मैं दूं? हानी हैरत से बोली, हाँ तो? हादी इसी के अंदाज में बोला था, जनाब बड़े देते हैं ईद, छोटे नहीं देते। इसके मामलात में इजाफा करते हुए बोली, जबकि अपना आप छुड़वाने की कोशिश अभी भी जारी थी। जी जनाबा, जी नहीं जनाबा, ईद इनको मिलती है जो ईद मिलते हैं। हादी ने शरारत से कहते हुए इसे अपने करीब किया था। हाँ तो मैं अभी तो मिली हूँ आपसे ईद, लाई मेरी ईदी। एक मिनट मोहतरमा, तुम कब मिली मुझसे ईद? हादी ने एक्टिंग करते हुए कहा था, अरे अभी तो मिली हूँ। हानिया हरकर अपना आप छुड़वाने में कामयाब हो गई थी। मोहतरमा वो तो मैं मिला हूँ तुम्हें, तुम नहीं। तुम्हारा मिलना तो अभी बाकी है। वो इसे बाहों में उठाकर बेड पर ले आया था। जानू आज तुम ईदी लो ना लो, लेकिन मैं दिल खोलकर ईदी वसूल करूंगा। हादी ने शरारत से कहा। हादी वो देख रहा है? हानी शर्माती कमकमाती आवाज में बोली, कौन देख रहा है? इस पर झुकते झुकते हादी उठकर बैठ गया था। वो शाहू इसने अपने वालों की तरफ इशारा करके मुख्तसर सा जवाब दिया। ओ साली साहब, इनको तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये तो हमारे कमरे में रहते हैं। हादी ने हैरान होते हुए कहा था, जबकि अगले ही पल हानी का दुपट्टा उतारकर शाहू के मुंह पर दे मारा। ओ नो प्रॉब्लम, ओह! अब तो नो प्रॉब्लम, हादी ने इस पर झुकते हुए कहा, जबकि हानी ने अपना आप इसके रहमो-करम पर छोड़ दिया था। तानिया ने फ़ोन करके सबसे माफ़ी माँगी। सबने इसे खुले दिल से माफ़ कर दिया था। हानी ने माफ़ी माँगी क्योंकि हानी को अपने किए पर शर्मिंदगी थी। माफ़ी माँगने के बाद तानिया हादी को वापस फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का कह रही थी, लेकिन हादी ना माना। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी हादी ना माना तो तानिया ने इसे मज़ीद फ़ोर्स ना किया था, क्योंकि वह जानती थी कि हादी एक बार किसी काम से इनकार कर दे तो वापस कभी भी इसकी ना हाँ में नहीं बदलती। अच्छा किया तुमने हादी, अब मज़ीद ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत खुश हैं बाबा साहब। इसके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने पर बहुत ज़्यादा खुश थे। हादी खुद भी काफ़ी मुतमईन था। हुरैन आई तो वो हानी को छेड़ने लगी। बोल ना हादी, बोल ना हानी, हादी रोमांटिक है या नहीं? रोमांटिक नहीं, बहुत 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 ज़्यादा रोमांटिक है। 6 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करके यही सब कुछ तो सीखा है। हानी काफ़ी छिड़ी हुई थी और इसका गुस्सा हादी ने नोट किया था। है मोहतरमा, पहले तो कभी प्रॉब्लम नहीं थी तुम्हें मेरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से, अब क्यों? हानी कमरे में आई तो हादी ने पूछा, पहले मैंने कभी आपको फिल्मों के ट्रेलर नहीं देखे थे, शर्म नहीं आई आपको किसी लड़की के साथ इस तरह से रोमांस चाहते हुए? हानी काफ़ी गुस्से में थी। हानी ने इसकी फिल्म के ट्रेलर देख लिए थे जिसमें वो किसी लड़की के साथ रोमांस चाह रहा था। जानू जी, इसके लिए इनके साथ ट्रेलर रोमांस किया था, फिल्म सिर्फ तुम्हारे साथ की है। हादी ने कहते हुए इसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया था। मिस्टर हादी हाशम, मैंने ईद का सारा दिन रूम में नहीं गुजारना। हानी ने इसे खुद से दूर करते हुए कहा था, लेकिन मैंने तो गुजारना है ना। इसे फिर से पकड़कर अपने करीब किया, तो अकेले गुजारें। कहते ही भागकर वो कमरे के दरवाजे पर आ पहुंची थी। जाओ, रात को तो मेरे ही हाथ आओगी, गिन गिन कर बदले लूंगा, जब से सारे हिसाबे बाग होंगे, फिर पछताओगे मुझसे दूर जाने पर। वो हंसते हंसते भाग गई थी और हादी ने शाहू को पकड़ लिया। देख रहे हो साले साहब, तुम्हारी बहन किस तरह से तंग करती है मुझे। हादी ने आह भरते हुए कहा, चाहूंगा मैं तुझे हर दम, तू मेरी जिंदगी, मांगू रब से तेरी खुशियां, तो मेरी हर खुशी। शाहू को उठाकर गुनगुनाते वो खुद भी कमरे से बाहर निकल आ गया था। तो गाइस, ये था एक शॉर्ट नावल जो अरीज ने बहुत अरसा पहले लिखा था और मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा फ़नी नावल है, क्योंकि ये नावल मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं था। अभी पढ़ के मैंने इस नावल में को पढ़ते-पढ़ते मैं खुद इतना हँसी हूँ और मेरी हँसी की आवाज़ शायद आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन इस नावल में कुछ ऐसे सीन्स थे जिस पे हँस-हँस के मेरा बुरा हाल हो गया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा। मिलेंगे कल एक नए नावल के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।